अस्सलाम वालेकुम उमरू और सात दरवाज़े का अगला एपिसोड। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि इस तरह की खूबसूरत कहानियों का सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चैनल पर खूबसूरत कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं कि जहां उमरू अयार ने कुएं में छलांग लगाई थी ताकि वो सात दरवाज़ों वाले दिलसीमात में जा सके। आकाश जादूगर इंतहाई बेचैनी से शागनी का इंतजार कर रहा था। उसने शागनी को उमरोया के पास भेजा ताकि वो उसे बता सके कि उसने उसके खजाने कहाँ छुपाए। उसने शागनी को कहा कि उमरू को ये भी बता दे, अगर वो इस तिलस्म में दाखिल हो गया जिसमें उसके खजाने हैं और उस तिलस्म को फना कर दिया तो उसे खजाने दुगने मिलेंगे। ये बात उसने उमरू को लालच देने के लिए की ताकि उमरू हर सूरत में सात दरवाज़ों के दिल से मार जाने के लिए तैयार हो जाए। ये बात थी भी सच कि इस तिलस्म में उमरू यार अगर वाकई पहुंच जाता और तिलस्म को फना कर देता तो खजाने वाकई उसे दुगने मिलते। शागनी को गए काफ़ी देर हो गई लेकिन अभी तक वापस ना आई थी। आकाश जादूगर शागनी से जल्द ये खुशखबरी सुनना चाहता था कि ख्वाजा उमरू यार उसके साथ तिलस्मात के सात दरवाज़ों तक पहुंच गया। वो इन दिलसीमात के किसी दरवाजे से तिलस्म में दाखिल हो गया। अभी शागनी का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसके सामने जमीन फटी, बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो इस जगह से तेजी से पीछे हटा। उसी लम्हे फटी जमीन से स्याह रंग का एक जादू पुतला उछलकर बाहर आ गया। उस पुतले को देखकर आकाश जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो इस पुतले को बाखूबी पहचानता था। ये तिलस्मी होशरुबा के शहंशाह का बनाया हुआ जादू पुतला था जिसे वो पैगाम देकर किसी के भी पास भेज सकता था। जादू पुतले, तुम शहंशाह के भेजे हुए जादू पुतले हो ना? आकाश जादूगर ने पुतले को देखकर बुरी तरह से चौंक कर कहा, हाँ, मैं शहंशाह अफरा से आपका जादू पुतला हूँ। जादू पुतले के मुंह से चीखती इंसानी आवाज निकली तो आकाश जादूगर बुरी तरह से होंठ भींच लिए। क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हारे लिए तिलस्मी होशरुबा के शहंशाह का पैगाम लाया हूँ। आकाश जादूगर, कैसा पैगाम? शहंशाह अफरा से आप तुमसे मुलाकात करना चाहता है। क्यों? ये मैं नहीं जानता। क्या तुम शहंशाह के पास जाना पसंद करोगे? नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर शहंशाह को मुझसे मिलने की ख्वाहिश है तो उससे कहो कि वो यहाँ आ जाए। आकाश जादूगर ने बड़े ही गरूर भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं शहंशाह अफरा से आपका पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। अब तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा देता हूँ। जादू पुतले ने कहा तो फौरन ज़मीन में समा गया। उसके ज़मीन में समाते ही ज़मीन दोबारा बराबर हो गई। मैं जानता हूँ शहंशाह अफरा से अब मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि इसको यकीनन इल्म हो गया होगा कि अब उसके दिन गिने जा चुके और तिलस्म है होशरुबा की शहंशाहियत से महरूम होने वाला है। उसकी जगह मैं अब शहंशाह बनने वाला हूँ। वो मुझे सब करने से रोकना या फिर मेरी मिन्नत समाजत करना चाहता होगा। आकाश जादूगर ने होंठ चबाते कहा। अभी थोड़ी देर गुजरी कि अचानक तेज जनाटेदार आवाज़ सुनाई दी। आकाश जादूगर चौंक पड़ा। उसी लम्हे उसके सामने ज़मीन पर स्याह धुआं सा उठा और बुलंदी पर आकर जमा होता चला गया। आकाश जादूगर देखकर होंठ पीछे। दूसरे लम्हे धुआं फटा और उसकी जगह शहंशाह अफरा से अब नमूदार हो गया। कैसे हो आकाश जादूगर? शहंशाह अफरा से आपने उसके सामने जाहिर होते हुए इंतहाई सख्त और कड़कदार लहजे में कहा, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ। आकाश जादूगर ने कहा तो शहंशाह अफरा से आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं जानता हूँ तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें पैगाम भेजा था लेकिन तुमने आने से इनकार किया तो मैं खुद चला आया। क्या मैं तुम्हारे आने की वजह जान सकता हूँ? वो शहंशाह से ज़्यादा जादुई ताकतों का मालिक था, इसलिए वो शहंशाह अफरा से आपको किसी खातिर में ना ला रहा था। क्यों? क्या मैं बगैर किसी वजह से तुमसे मिलने नहीं आ सकता? मैं जानता हूँ तुम्हें सांवरी जादूगर की रूह ने मेरे बारे में सब बता दिया होगा कि मैं तुम्हारी जगह तिलस्म होशरुबा का शहंशाह
बनना चाहता हूँ। तुम यकीनन मेरी मिन्नत कर समाजत करने आए हो या अपने इस इरादे से मुझे बाज रखने आए हो और तुम्हें तिल्स्म होशरुबा का शहंशाह बने रहना दो। यही बात है ना? लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं आकाश जादूगर हूँ, तुमसे ज्यादा जादुई ताकतों का मालिक। मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ उसे हर हाल में पूरा करता हूँ। सांवरी जादूगर ने मेरे सामने एक छोटी सी शर्त रखी। बस इस शर्त के पूरा होने की देर है। उसके बाद तुम्हें मेरे लिए तिल्स्म होशरुबा का तख्तो ताज छोड़ना पड़ेगा। उस तख्त पर मुझ जैसा ताकतवर जादूगर का ही हक है। मैं ही हुकूमत कर सकता हूँ। आकाश जादूगर ने बगैर रुके मुसलसल बोलते हुए कहा। तो शहनशाह अफरा अब उसकी बातें सुनकर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या तुम वाकई ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें मिन्नत समाजत करने आया हूँ? हाँ, और तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद? मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत करने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने आया हूँ। आकाश जादूगर, यहाँ जाफरा से आपने मुस्कुराते हुए कहा। तो आकाश जादूगर चौंक पड़ा। मेरी गलती? क्या मतलब? मैंने कौन सी गलती की जिसके बारे में तुम मुझे बताने आए हो? आकाश जादूगर ने चौंकते हुए कहा, यही कि तुम ने उम्र यार को इन तिलस्मात में भेजकर ये समझ लिया कि वो हलाक हो जाएगा और उसके हलाक होने से सांवरे जादूगर की बताई हुई शर्त पूरी हो जाएगी। शहनशाह ने इसी तरह मुस्कुरा कर कहा। तो आकाश जादूगर उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने उम्र को आसान शिकार समझ लिया, आकाश जादूगर, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। तुम्हारी जादुई जिंदगी अभी सैकड़ों सालों की बाकी थी, लेकिन तुमने उम्र को 7 दरवाजों के तिलस्मात भेजकर अपनी मौत को ही दावत दे दी। तुमने अगरचे चालाक जादूगर से इंतहाई खौफनाक तिलस्मात बनाए और तुमने उस तिलस्मात में अपनी रूह भी रख दी, लेकिन तुम ख्वाजा उमरो यार को नहीं जानते। वो इस सदी का सबसे बड़ा यार और ख़तरनाक तरीन इंसान है, जिसे शिकस्त देने की भी मैं दिल में हसरत रखता हूँ। और मेरी मलका हैरत जादू भी उसे हलाक करने के दर पे है। लेकिन हम जब भी इसके खिलाफ कोई साजिश या उसे हलाक करने की कोशिश की, उल्टा हमें ही लेने के देने पड़ जाते हैं। मुझे मालूम है तुम मेरी जगह शहंशाह बनना चाहते हो। अगर सांवरे जादूगर ने तुम्हारे सामने उम्रू को हलाक करने की शर्त रखी थी, तो तुम्हें चाहिए था खुद उम्रू को हलाक करने की कोशिश करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने धोखे से तिलस्मात साज जादूगर से राब्ता किया, उसके ज़रिए तिलस्मात बनवाए। चालाक जादूगर के तिलस्मात अपनी मिसाल आप होते हैं और इंतहाई ताकतवर और नाकाबिले तस्कीर होते हैं, लेकिन ख्वाजा उमरू के सामने कोई तिलस्म, कोई शैतानी ताकत कुछ मायने नहीं रखती। वो हर तिलस्म का तोड़ करना जानता है। उसे अय्यार ज़मा के साथ साथ अब तिलस्म शिकन भी कहा जाता है। तुमने उसे यकीन के साथ 7 दरवाज़ों के तिलस्मात तक भेज तो दिया है, लेकिन वो इन तिलस्मात में मारा जाएगा, ये तुम्हारी भूल है। उम्र अय्यार इन तिलस्मात का शिकार हो जाए या किसी तिलस्म में हलाक हो जाए, वो अपनी अय्यारी और जहानत से ख़ास तौर पर अपने पास मौजूद करामाती चीज़ों की मदद से तमाम तिलस्मात से न सिर्फ बच जाएगा, बल्कि उन्हें फना भी कर देगा। फिर वो इस तिलस्म में भी दाखिल हो जाएगा जहाँ तुम्हारी रूह मौजूद है। उसने तुम्हारी रूह को भी फना कर देना है। इस तरह तुम भी उसी वक्त हलाक हो जाओगे। ये तुम्हारा ख्वाब कभी भी किसी भी सूरत पूरा नहीं होगा। तुम मेरी जगह तिलस्म होशरुबा के शहंशाह बन सको। तुम मुझे हाँ डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो अफरासियाब। तुम्हें अपनी कश्ती डूबती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो। तुम चाहते हो तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं डर जाऊं, उम्र को इन तिलस्मात में जाने से रोक दो और तुम हमेशा के लिए तिलस्म होशरुबा के शहंशाह बने रहो। यही चाहते हो ना तुम? नहीं, मुझे और मेरे तख्त व ताज को तुमसे कोई खतरा नहीं। आकाश जादूगर, अगर तुमने कोई और काम किया होता तो मैं यकीनन परेशान हो जाता और तुम्हारा रास्ता रोकने पहुंच जाता, लेकिन तुमने उम्र यार को
درمیان میں لا کر خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ وہ چالاک جادوگر کے سارے تلسیمات فنا کر دے گا، وہاں موجود تمہاری روح کو بھی فنا کر دے گا اور تم میرے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جاؤ گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو آکاش جادوگر ہرا کر آگے نہ اپنی اوقات پر، تم مجھ سے ہمدردی کرنے نہیں بلکہ میری توہین کرنے آئے ہو۔ آکاش جادوگر نے ہرا کر کہا، نہیں، میں تم سے ہمدردی کرنے ہی آیا ہوں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو 7 دروازوں کے تلسیمات کو تم خود ہی ختم کر دو اور ان میں امرو عیار کو جانے سے روک دو، ورنہ امرو عیار کامیاب ہو جائے گا، اس کی کامیابی تمہاری موت بن جائے گی۔ یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے مخلص ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں امرو کو تلسیمات جانے سے روک دیتا ہوں، اس کی ساری دولت بھی اسے واپس دے دیتا ہوں اور تلسیمات بھی ختم کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ آکاش جادوگر نے شہنشاہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ اس بار شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ تم اپنا تخت و تاج میرے حوالے کر دو اور مجھے طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ بنا دو۔ آکاش جادوگر نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ میں احمق نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا شوق جو میں طلسم ہوش ربا کا تخت و تاج تمہارے حوالے کر دوں۔ میں تمہاری زندگی بچانا چاہتا تھا اور تم الٹا مجھ سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں آ کر واقعی غلطی کی، تمہیں جلدی مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایسا ہی صحیح میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں، تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو خواجہ امرو عیار کو 7 دروازوں کے تلسیمات میں جانے سے روک دو، ورنہ جیسی تمہاری مرضی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس پر بڑے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے آکاش جادوگر کوئی جواب دیتا، شہنشاہ افراسیاب نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا، دھواں بن کر یکلنگ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اوہ، اسے میری نہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اسی لیے مجھ سے یہ سب کرنے سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اپنا تخت و تاج چاہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ امرو کو تلسیمات میں جانے سے روک دو۔ ایسا نہیں ہوگا افراسیاب، تمہیں طلسم ہوش ربا کو چھوڑنا ہوگا۔ طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ اب آکاش جادوگر ہوگا، صرف آکاش جادوگر، اور میرا نام اب شہنشاہ آکاش جادوگر ہوگا۔ آکاش جادوگر نے پہلے منہ بنا کر پھر بڑے فخرانہ لہجے میں کہا اور خیالوں ہی خیالوں میں خود کو طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ بننے کا خواب دیکھنا شروع ہو گیا۔ کنویں میں گرتے ہی چند لمحوں کے لیے خواجہ امرو کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی، لیکن اس نے چونکہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگایا ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹ گئی، اسے دن کے اجالے کی طرح صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے دیکھا وہ مسلسل اور انتہائی تیزی سے سیاہ کنویں میں گرتا جا رہا تھا۔ کنواں شروع میں کافی کھلا تھا، لیکن امرو عیار جو نیچے جا رہا تھا، کنویں کی گہرائی کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ تنگ ہو رہا تھا، لیکن امرو سیدھا نیچے جا رہا تھا۔ امرو نے چونکہ سرخ جوتیاں پہنی تھی، اسی لیے اس کا جسم سیدھا نیچے جا رہا تھا، جیسے وہ کھڑے کھڑے نیچے گر رہا ہو۔ کنویں کی گہرائی کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ خواجہ امرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساری زندگی اس گہرائی میں گرتا چلا جائے گا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک امرو کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی پھیلی، اس روشنی کے ہوتے ہی کنواں غائب ہو گیا۔ امرو عیار نے دیکھا وہ بلندی سے نیچے ایک بڑے اور خوبصورت باغ میں اتر رہا تھا۔ باغ میں ہر طرف ہریالی تھی، جگہ جگہ رنگ برنگے اور خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں کے ساتھ ہر طرف چھوٹے بڑے لیکن انتہائی خوبصورت رنگ بکھیرتے ہوئے فوارے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں رنگ برنگی تتلیوں کے ساتھ چھوٹی مگر مختلف رنگوں کی چڑیاں اور طوطے بھی اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک طرف مور پر پھیلائے کھڑے جھوم رہے تھے، دوسری طرف سنگ مرمر کے حوض بنے تھے جن میں خوبصورت تتلیوں کی طرح رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو زیادہ بلندی پر نہ تھا،
اسی لیے اسے ہر چیز صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی۔ حوض کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اسے پانی میں موجود مچھلیاں بھی آسانی سے دکھائی دے رہی تھیں۔ عمر ویار کو ایسا لگنے لگا جیسے وہ تاریک کنویں سے نکل کر جنت کے کسی باغ کی طرف آ گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باغ کے ایک خوبصورت سنگ مرمر کے بنے ہوئے راستے پر اتر آیا۔ سامنے کئی محرابی دروازے تھے جو باغ کی مخالف سمت کی جانب جا رہے تھے۔ عمر حیرانی سے اس باغ کو دیکھ رہا تھا۔ باغ میں پھیلی ہوئی پھولوں کی خوشبو نے اس کا دماغ واقعی معطر کر دیا کہ میں جنت کے کسی باغ میں آ گیا ہوں۔ عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں آقا، یہ جنت کا باغ نہیں، یہ چالاک جادوگر کا بنایا ہوا جادوئی باغ ہے جسے اس نے جنت نظیر باغ بنانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے عمر ویار کے دائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ مونے نے کہا تو عمر چونک پڑا۔ واقعی چالاک جادوگر نے باغ کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، عمر ویار نے تعریف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، محافظ مونے نے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی اسی لمحے روشنی سی چمکی۔ عمر کے سامنے آکاش جادوگر کی شیطانی طاقت شاگنی نمودار ہوئی۔ اس بار شاگنی مکمل طور پر انسانی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس نے سنہری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر سنہری رنگ کا تاج بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جنت نظیر باغ میں آنے کے لیے حسین دوشیزہ کا روپ دھار رکھا تھا جس کا حسن دیکھ کر ہی عمر ویار کی آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا، مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ شاگنی نے عمر کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم شیطانی طاقت ہو، پھر بھی تم بہت خوبصورت روپ دھارا۔ یہ تم میری تعریف کر رہے ہو یا میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ جو تم سمجھو۔ اچھا آؤ، میں تمہیں پہلے دروازے تک لے چلتی ہوں، شاگنی نے کہا تو عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاگنی مڑی اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ عمر نے سر موڑ کر کندھے پر بیٹھے محافظ مونے کو دیکھا جیسے اسے پوچھ رہا ہو کہ وہ شاگنی کے پیچھے جائے یا نہیں، تو محافظ مونے نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمر ویار نے ایک طویل سانس لیا، پھر وہ شاگنی کے پیچھے چلنے لگا۔ خوبصورت باغ کے محرابی دروازوں سے گزرتے ہوئے وہ باغ کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں باغ میں سبزہ تھا، درخت اور پودے ضرور، لیکن کوئی پھول نہ تھا، نہ کوئی حوض اور نہ ہی وہ پہلے والے حصے جیسی کوئی خاص بات۔ بس زمین پر گھاس تھی اور آگے پیچھے جنگل کی طرح گھنے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ ایک چیز دیکھ کر عمر ضرور چونکا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک ساتھ جڑے ہوئے شیشے کے 7 دروازے تھے جنہیں باغ کے درمیان میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ان شیشوں کے دروازوں کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کی چوکھٹیں سبز رنگ کی لکڑی سے بنی تھی۔ درمیان میں شیشے تھے جن کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دروازوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دروازے ایک جیسے بڑے تھے اور ان پر رکھی کھوپڑیاں بھی ایک ہی جیسی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمر نے قریب جا کر دیکھا، ان کھوپڑیوں کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ کیسے دروازے ہیں؟ عمر ویار نے شیشے کے دروازوں کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی ہیں وہ 7 دروازے جو تمہیں طلسمات میں لے جائیں گے، شاگنی نے کہا تو عمر بے اختیار ہونٹ بھینچ لی۔ لیکن مجھے تو ان دروازوں میں کوئی طلسم دکھائی نہیں دے رہا۔ جب تم ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھول کر اندر جاؤ گے تب تمہارے سامنے طلسم کھل جائے گا، پھر تم اس باغ سے سیدھا طلسم میں پہنچ جاؤ گے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ ان میں سے مجھے کس دروازے کو کھولنا چاہیے اور اس میں کون سا طلسم ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تمہیں خود ہی ان 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو چننا ہوگا۔ اندر جا کر طلسم کھلے گا، تمہیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ تمہیں اس طلسم کو فنا کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو طلسم کے فنا ہوتے ہی تم پھر اسی باغ میں واپس آ جاؤ گے اور یہاں تمہیں
7 की बजाय 6 दरवाजे दिखाई देंगे। तुम्हें फिर से किसी दरवाजे को खोलकर अंदर जाना होगा। जैसे जैसे तुम तिलस्म ख़त्म करते जाओगे, दरवाज़ों की तादाद कम होती चली जाएगी। तुम्हें कम से कम 4 तिलस्मात को हर सूरत में ख़त्म करना होगा। इसके बाद यहाँ सिर्फ 3 दरवाजे बाकी रह जाएंगे। इन 3 दरवाज़ों के रह जाने से इन दरवाज़ों पर लगी हुई एक खोपड़ी इंसानी चेहरे का रूप धर लेगी। समझ लो, फिर तुम्हें इसी तिलस्म में जाना है। वो तुम्हारा आखिरी तिलस्म साबित हो सकता है, जिसमें तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा और आकाश जादूगर की रूह भी। शाग्नी ने कहा, तो इस हिसाब से मुझे 7 ही 5 तिलस्मात का खात्मा करना पड़ेगा। पहले 4 और फिर आखिरी दरवाज़ा, जिस पर इंसानी खोपड़ी की जगह इंसानी सर रखा हुआ होगा। उमरू ने बेख्तियार होकर कहा, हाँ, अगर मैं इन 5 तिलस्मात को ख़त्म कर दिया तो बाकी 2 दरवाज़ों का क्या होगा? बाकी 2 दरवाजे और भी ख़त्म हो जाएंगे और तुम चालाक जादूगर के इन तिलस्मात के फातेह बन जाओगे। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जाओ, मैं अब खुद फैसला करूँगा कि मुझे किस दरवाजे को खोलकर अंदर जाना है और किसको नहीं। हाँ, मैं तुम्हें जो बताना था बता दिया। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, शाग्नी ने जवाब दिया। फिर अचानक वहाँ से गायब होगी। उसे गायब होता देखकर उमरोया ने एक तवील सांस लिया। तुम इन दरवाज़ों के बारे में क्या कहते हो? उमरोया ने शाग्नी के गायब होने के बाद मुहाफिज बोने से पूछा। क्या कहूँ आका, इन 7 दरवाज़ों को देखकर तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता आका, ये दरवाजे ही लग रहे हैं मुझे, मुहाफिज बोने ने सादा से लहजे में कहा। तो उमरू से तेज नजरों से घूरने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं कब कर रहा हूँ मजाक? मुहाफिज बोने ने भी इसी तरह जवाब दिया। मुझे बताओ, क्या इन 7 दरवाज़ों को देखकर तुम बता सकते हो कि उनके पीछे कौन से तिलस्मात हैं? नहीं आका, कुछ तिलस्मात ऐसे होते हैं जिनमें मेरे लिए झांकना आसान होता है, लेकिन कुछ तिलस्मात इस कदर शैतानी होते हैं कि उनमें ऐसी ऐसी शैतानी ताकतें मौजूद होती जो मुझे इन तिलस्मात में झांकने का कोई मौका नहीं देती। ये तिलस्मात भी ऐसे ही हैं। इनमें छुपी हुई शैतानी ताकतें मेरी आंखों पर पर्दा डाल रही हैं, इसीलिए मुझे इन तिलस्मात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम अंधे हो गए हो? उमरू ने एक तवील सांस लेकर कहा। अंधा? मैं समझा नहीं। खुद ही कह रहे हो कि शैतानी ताकतों ने तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसे दिखाई ना दे रहा हो, वो अंधा ही तो होता है, उमरोया ने कहा। तो मुहाफिज बोना बेख्तियार हंस पड़ा। सिर्फ तिलस्मात की हद तक अंधा हूँ, वैसे नहीं। अगर तुम अक्ल के अंधे ना होते तो तुम उस शाग्नी पर नज़र रखते। तुमने ही मुझे बताया था कि इन तिलस्मात में जा सकती है। तुम अगर अक्लमंदी से काम लेते तो ज़रूर उसके पीछे जाते, और कुछ नहीं तो उसके दिमाग में घुसकर उससे तिलस्मात का राज जान लेते। ओह, इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था। तो फिर हुए ना अक्ल के अंधे? हाँ, इस लिहाज से तो वाकई मैं अक्ल का अंधा हूँ। वाकई इन तमाम तिलस्मात के राज तो शाग्नी जानती है। उसी ने अंदर जाकर आपके खजाने छुपाए, इसलिए मालूम किया जा सकता है कि आपको इसमें से कौन सा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहिए। तो जाओ उस शाग्नी के पीछे और उस तिलस्मात के राज को मालूम करके आओ। मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, आप इंतज़ार करें। मैं उस शैतानी ताकत को ढूंढकर और उससे तिलस्मात के बारे में मालूम करके आता हूँ, मुहाफिज बोने ने कहा, और उमरू के कंधे से उछला और फिर छपाके से गायब हो गया। जब वो यहाँ थी तो उसे ज़्यादा आसानी से मालूम किया जा सकता था। अब न जाने वो कहाँ होगी। मुहाफिज बोना उसे तलाश कर भी सकेगा या नहीं। मुहाफिज बोने को गायब होता देखकर उमरू ने होंठ भींचे और फिर उस वापस आने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई, शाम के साए गहरे होने लगे, लेकिन मुहाफिज बोना जाकर ऐसा गुम हुआ था कि वापस आने का नाम न ले रहा था। उमरू उसका इंतज़ार 7 दरवाज़ों के सामने करता रहा। कहाँ रह गया ये मुहाफिज बोना? अब तक वापस क्यों नहीं आया? ख्वाजा उमरोया ने परेशानी के आलम में कहा। उसी लम्हे झमाका हुआ और उसके सामने मुहाफिज बोना जाहिर हुआ। उसे यकलक सामने देखकर
उमरू यार चौंक पड़ा। आकाश जादूगर अपने खास कमरे में मौजूद था, दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे, इंतहाई बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे से परेशानी नुमाया थी, वो बेहद बेचैन दिखाई दे रहा था। ये शाग्नी आखिर कहाँ रह गई? कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसने मुझे आकर बताया क्यों नहीं? उम्र यार 7 दरवाज़ों में से किस दरवाजे में दाखिल हुआ और उसने मुझसे कहा था कि वापस आकर इस बात का इंतज़ाम कर देगी कि मैं उम्रू को तिलस्म में भी देख सकूँगा। उसने ये सब मुझे आईना सामने में दिखाने का कहा था, फिर अभी तक आईना सामने लाई क्यों नहीं? आकाश जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसके सामने फर्श पर धमाका हुआ, धुआं उठा और ऊपर उठकर एक जगह जमा होता चला गया। धुएं को देखकर आकाश जादूगर ठिठक गया। दूसरे ही लम्हे धुआं तहलील हुआ और वहां एक दुबला पतला सा आदमी नमूदार हुआ। उस आदमी ने सुर्ख रंग का जेरे जामा पहना हुआ था और उसका सर गंजा था। उसके कान खरगोशों के कान की तरह काफी लंबे थे। उसके हाथ पांव किसी ढांचे जैसे थे और उसकी गर्दन भी काफी लंबी थी, जैसे उसके जिस्म में बांस कर दिया गया हो, उसके ऊपर उसकी खोपड़ी रख दी गई हो। होशिम, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो शाग्नी का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें शाग्नी का ही बताने आया हूँ आका। ढांचे नुमा खौफनाक मखलूक के मुंह से चीखती हुई इंसानी आवाज निकली तो आकाश जादूगर चौंक पड़ा। शाग्नी के बारे में क्या मतलब? क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? वो गप में जाकर छुप गई आका। होशम ने जवाब दिया तो आकाश जादूगर उछल पड़ा। गप में क्या मतलब? क्यों? उसे रोशनी की दुनिया के एक बोने ने परेशान कर रखा है आका। रोशनी की दुनिया का बोना? क्या मतलब? कौन है वो बोना और वो क्यों परेशान कर रहा है शाग्नी को? वो बोना उसे ढूंढता फिर रहा है ताकि वो उसके दिमाग में घुसकर उससे 7 दरवाजों के तिरछेमात का राज मालूम कर सके। खौशम ने जवाब दिया तो आकाश जादूगर एक बार उछल पड़ा। ओह, तो क्या इस बोने ने शाग्नी से तिरछेमात के राज मालूम कर लिए? नहीं, उससे बचने के लिए ही तो शाग्नी गप में जाकर छुप गई। यही वो शैतानी कुआं है जिसमें छुपकर वो खुद को इस बोने से बचा सकती है। उसने मुझे गप में बुलाया, फिर उसने मुझे सारी बात बताकर तुम्हारे पास भेज दिया ताकि उसके हिस्से के सारे काम मैं कर सकूं। होशम ने जवाब दिया। लेकिन वो बोना है कौन और वो शाग्नी से 7 दरवाजों के राज क्यों मालूम करना चाहता है? आका, उसका ताल्लुक उम्र यार से है। वो शायद उम्र यार का दोस्त है और उसी ने इस बोने को शाग्नी के पीछे लगाया ताकि वो उसके दिमाग में घुसकर उसे तिलस्मात के राज मालूम कर सके। ओह, तो ये बात है। क्या शाग्नी और मेरे पास इतनी ताकतें नहीं कि इस बोने को हलाक किया जा सके? नहीं आका, वो रोशनी की दुनिया का नुमाइंदा है। उसके सर पर एक नेक बुजुर्ग का हाथ है। उसी बुजुर्ग ने उसे बेशुमार ताकतें अता की हैं जिससे वो उम्र की मदद करता है, उसे हर मुसीबत से बचा लेता है और उसके सामने कोई शैतानी ताकत नहीं ठहर सकती। कोई शैतानी ताकत ना उसे नुकसान पहुंचा सकती है और ना कैद। होशम ने कहा तो आकाश जादूगर ने बेख्तियार होंठ बीच दिए। फिर तो शाग्नी के लिए इस वक्त तक चाय गप से निकलना नामुमकिन हो जाएगा जब तक उम्र या इन तिलस्मात में जाकर हलाक नहीं हो जाता। हाँ, कब शाग्नी उस कुएं से बाहर आई तो वो बोना उसके दिमाग के अंदर घुस जाएगा और उससे तिलस्मात के सारे राज मालूम कर लेगा। शाग्नी ही ऐसी ताकत है जो इन तिलस्मात में जा सकती है, इसीलिए उसे मालूम है किस तिलस्म में कोई कैसे खुद को बचा सकता है और इस तिलस्म को कैसे फना किया जा सकता है। इसीलिए शाग्नी का इस वक्त तक गप में रहना ज़रूरी है जब तक कि उम्र यार इन तिलस्मात में जाकर किसी तिलस्म का शिकार नहीं बन जाता। उम्र ख़त्म हुआ तो उसके साथ ये बोना भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं सारी बात समझ गया। अब तुम्हें इस वक्त तक मेरे साथ रहना होगा जब तक शाग्नी गप से वापस नहीं आ जाती। उससे मैं जो काम लेना चाहता हूँ वो काम अब तुम करोगे। जो हुक्म आका। तो जाओ और जाकर पाताल के कुएं से रोशन गोला ले आओ जो आईना सांवरे की तरह रोशन होता है।
उस गोले में मुझे 7 दरवाज़ों के तिलस्मात में ख्वाजा उमर अय्यर को देखना है कि वहाँ जाकर वो क्या करता है और किस तिलस्म में उसकी मौत वाक़ई होती है, क्योंकि वो जिस तिलस्म में जाकर हलाक होगा, मुझे उस तिलस्म में जाकर उसके जिस्म से उसकी गर्दन काट कर लानी है, ताकि मैं उसका कटा हुआ सर सामरी जादूगर की रूह को दिखाकर उसे बता सकूं कि उमर अय्यर को मैंने उसकी बताई हुई शर्त के मुताबिक अलग कर दिया। जो हुक्म आका होशम ने कहा, फिर वो यकलक धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद आकाश जादूगर ने एक तवील सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी मसनद की तरफ बढ़ता चला गया। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं आका, मुहाफिज मोने ने तवील सांस लेकर जवाब दिया। कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा लटका है और तुम्हारे चेहरे पर मायूसी भी दिखाई दे रही, जिससे पता चलता है तुम नाकाम लौटे हो। हाँ आका, मैं वाकई नाकाम लौटा हूँ। क्या शागनी तुम्हें नहीं मिली? मिली थी, मैंने उसका ताकुब भी किया, लेकिन उसे शायद इस बात का पता चल गया कि मैं उसे मालूम करना चाहता हूँ। उसने मुझसे बचने के लिए भागना शुरू किया। मैं उसके पीछे लग गया, हर मुमकिन तरीके से उसके जहन घुसने में की कोशिश करी, लेकिन उसकी ताकतें खतरनाक थी। उसने अपने दिमाग के नज़दीक भी ना पहुंचने दिया। उसने मुझ पर मुतअद्दिद बार हमले भी किए। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए जवाबी वार नहीं किए और मुसलसल उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश में लगा रहा। जब उसने देखा कि मैं किसी तरह से नहीं टल रहा, तो उसने मुझसे बचने के लिए चाह गब गब में छलांग लगा दी। फिर वो कुएं में जाकर गायब हो गई। चाह गब गब, ये वही जादुई कुआं है ना जो शैतान का बनाया हुआ है, जिसमें शैतान ने तारीकी ही तारीकी फैला रखी है। हाँ का, मुझ में उस शैतानी कुएं में जाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वापस ना आई तो मैं वापस आपके पास आ गया। तुम्हें चाहिए तो उसे चाहे गपगप में जाने का मौका ही ना देते, उसे बाहर ही दबोच लेते। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथों से बचकर निकल जाने में कामयाब हो गई। तो क्या अब उसके कुएं से बाहर आने का कोई इम्कान नहीं? नहीं, मैंने कुएं में झांक कर देखा था, वो काफ़ी गहराई में उतर गई। उसकी गहराई में जाने का मतलब था वो जल्द बाहर आने का कोई इरादा नहीं रखती। गहराई से वापस आने के लिए उसे कम से कम 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। अगर वो मज़ीद गहराई में गई होगी तो यह अरसा 7 हफ्तों से 7 माह का भी हो सकता है। इसका मतलब है उसे चाहे गप में आकाश जादूगर ने भेजा ताकि उस तक ना पहुंच सको, उसे 7 दरवाज़ों के तिलस्मात के राज मालूम ना कर सको। हो सकता है आका ऐसा ही हो। तो फिर अब क्या किया जाए? अब आपके पास अंदाजे से किसी तिलस्म में जाने के अलावा कोई चारा नहीं। अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर किसी एक दरवाजे का इंतखाब करें, उसे खोलकर अंदर चले जाएं। अब अंदर जो होगा देखा जाएगा, हम यही करना पड़ेगा। तो फिर करें बिस्मिल्लाह, हाफिज बोने ने कहा। तो रुया ने आसपास में सर हिलाया। फिर वो शीशे के उन दरवाज़ों की तरफ देखने लगा जो बिल्कुल एक जैसे थे। कोई मशवरा ही दे दो, सबसे पहले मैं किस दरवाजे से अंदर जाऊं? उमरू ने कुछ देर दरवाज़ों को देखने के बाद मुहाफिज बोने से कहा, इसका फैसला आपने खुद करना है आका, मुझे इन दरवाज़ों के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उमरू अय्यर ने इस्बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं पहले दरवाजे से ही अंदर जाता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, उमरू अय्यर ने कहा। और मुहाफिज बोने ने इस्बात में सर हिलाया। उमरू ने जंबील से तलवार हैदरी निकाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ के पहले दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के पास आकर रुक गया। चूंकि दरवाज़ा शीशे का था, इसीलिए उसे दरवाजे में अपना अक्स साफ दिखाई दे रहा था। जाओ अंदर, उमरू ने धड़कते दिल के साथ मुहाफिज बोने की जानिब देखकर पूछा। हाँ आका, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे के शीशे को छू दिया। इससे पहले कि दरवाजे को धकेल कर उसे खोलता, उसी लम्हे शीशे से सियाह रंग का एक हाथ निकला। उसने यकलख्त उमरू अय्यर की कलाई पकड़ी। हाथ गैर इंसानी था, उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी सी थी, और वो इस कदर यकबक था कि ना चाहते हुए भी उमरू के मुंह से चीख निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो हाथ नहीं
बल्कि शिकंजा हो जिससे उसकी कलाई को बुरी तरह से कस दिया। फिर अचानक उमरू को एक जोरदार झटका लगा और उस हाथ ने उमरू अयार को शीशे में खींच लिया। दरवाजे का शीशा एक लम्हे के लिए पानी की तरह हिला, फिर यकदम साफ होता चला गया। शीशे के अंदर जाते ही उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी सुरंग में हो और उड़ता हुआ तेजी से आगे ही आगे खिंचा चला जा रहा हो। उसकी कलाई अब भी उस शिकंजे नुमा हाथ में थी। उसके हाथ से तलवारें हैदरी गिर गई, जो गिरते ही गायब होकर जंजीर में चली गई थी। उम्र का जिस्म लेटे हुए अंदाज में हवा में उठा हुआ था। वो हल्के बल चीख रहा था। जिस मखलूक ने उसकी कलाई थाम रखी थी वो उसे इस कदर तेजी से खींच रही थी कि उमरू को संभलने का कोई मौका न मिल रहा था। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मुहाफिज बोने बचाओ, कहाँ हो तुम? उमरू ने हल्के बल चीख कर मुहाफिज बोने की आवाज़ें देना शुरू की, लेकिन जवाब में मुहाफिज बोने की कोई आवाज़ सुनाई न दी। शिकंजा नुमा हाथ उसे इसी तरह खींचकर आगे लिए जाता रहा। फिर यकलख्त उमरू अय्यर को उस शिकंजे नुमा हाथ ने छोड़ दिया। जैसे ही उसने उमरू का हाथ छोड़ा, उमरू को झटका लगा और वो कुछ दूर तक हवा में उड़ता आगे की तरफ गया, फिर पेट के बल जमीन पर गिर गया। उसने बेख्तियार दोनों हाथ आगे कर दिए ताकि उसके मुंह का भुर्ता न बन जाए। पेट के बल गिरते ही वो जमीन पर दूर तक घिसटता चला गया। फिर उसका सर आगे जाकर किसी चट्टान से टकराया। उसके मुंह से इंतहाई दर्दनाक चीख निकली। उसके दिमाग में अंधेरा छा गया। फिर जब उमरू की आंख खुली तो उसने खुद को हवा में झूलता हुआ पाया। उसका शौर जागा तो उसने खुद को दो पतले पतले लेकिन इंतहाई मजबूत दरख्तों के दरमियान जंजीरों से बंधे हुए पाया। उसके दोनों हाथों और पैरों को फैलाकर लकड़ी के दो दरख्तों के दरमियान बांध दिया गया था। ये खुला इलाका था जहाँ उसके चारों तरफ झाड़ियाँ और दरख्तों की बहुतायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उम्र अय्यर किसी घने जंगल में मौजूद हो और उसे वहां लाकर इस तरह तो दरख्तों के दरमियान जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। ये कौन सी जगह है? कौन लाया है मुझे यहाँ? उमरू ने हैरत से चारों तरफ देखा। वहाँ हर तरफ गहरी खामोशी थी। रात का वक्त था लेकिन उमरू को वहाँ सब कुछ दिन की रोशनी की तरह दिखाई दे रहा था। वहाँ चरिंद परिंद तो क्या, किसी झींगर की भी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये वीरान और इंतहाई खामोश जंगल हो। इस कदर पुरस्कार और खौफनाक खामोशी में उमरू को अपना सांस लेने और दिल की धड़कन की भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कोई है यहाँ? कोई है? उमरू अय्यर ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ जैसे पूरे जंगल में गूंज उठी। उमरू को महसूस हुआ उसकी आवाज़ बाज़गश्त बनकर उसे ही सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही आवाज़ मुझे बाज़गश्त बनकर सुनाई दे रही है, उमरू ने खौफ भरे अंदाज में कहा। इस बार उसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात की, इसलिए उसकी आवाज़ ना तो जंगल की तरफ गई और ना बाज़गश्त सुनाई दी। वो खौफ से आगे दाएं बाएं सिर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों जानिब दरख्तों का झुंड था। ये दरख्तों का झुंड का दरमियानी हिस्सा था जो खाली था। इसी खाली हिस्से में उसे बांधा गया था। उसकी जंजीरें जिन दरख्तों के तनों से बंधी थी वो दोनों तने खुश्क थे, जिसे किसी ने काट कर दरख्तों के तनों को जमीन में गाड़ दिया गया हो। और ऐसा उम्र अय्यर को यहाँ जंजीरों से बांधने के लिए खास तौर पर किया गया हो। मुहाफिज बोने, तुम कहाँ हो? उमरू ने अपने दाएं कंधे की तरफ देखा। मुहाफिज बोन आम तौर पर उसके इसी कंधे पर बैठता था। उमरू अय्यर की बात का मुहाफिज बोने ने कोई जवाब न दिया। शायद वो उसके कंधे पर मौजूद ना था। मुहाफिज बोने, मुहाफिज बोने, उमरू ने इस बार ऊंची आवाज़ में कहा तो उसे अपनी आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दी। तो उमरू ने अपना मुंह फौरन बंद किया। क्या करूं? ये तो मेरी ही आवाज़ मुझे बाज़गश्त बनकर डरा रही है, उमरू ने परेशानी के आलम में कहा। उसी लम्हे उसे अपने दाएं कंधे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने चौंक कर देखा तो ये देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया कि उसके कंधे पर मुहाफिज बोना नमूदार हुआ था। मैं तुमसे
کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا، تم کہاں گئے تھے؟ اس جنگل تلسم کو دیکھنے گیا تھا آقا، محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا تو امرو چونک پڑا۔ جنگل تلسم کیا مطلب؟ پھر اسے یک لگ یاد آیا کہ محافظ بونے کے کہنے پر 7 دروازوں میں پہلے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ شیشے سے غیر انسانی ہاتھ باہر نکل آیا تھا، جس نے اسے دروازہ کھولے بغیر شیشے کے اندر ہی کھینچ لیا تھا۔ اس کے بعد کے سارے واقعات بھی اسے یاد آتے چلے کہ آپ جس پہلے دروازے سے اندر آئے ہیں، یہ دروازہ اسی جنگل تلسم کا تھا آقا۔ اوہ، لیکن یہاں اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ مجھے اس طرح یہاں لا کر زنجیروں سے کیوں باندھا گیا؟ مجھے بھی ان سب باتوں کا یہاں کوئی جواب نہیں ملا آقا۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا، یہ واقعی خاموش جنگل ہے۔ اس جنگل کے تلسم کے بارے میں مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جب دروازے نے آپ کو اندر کھینچا تو اسی وقت میری آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا۔ مجھے بس آپ کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں آپ کی چیخوں کی آواز کا تعاقب کرتا ہوا اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ آپ گر گئے۔ میں تیزی سے آپ کی طرف لپکا، لیکن آپ گرتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آئی تو میں کیسے غار میں تھا، جس میں غار در غار بے شمار راستے بنے تھے، سینکڑوں راستے۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا تھا، محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ اوہ، پھر تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ ان غاروں سے ہوتا ہوا میں اس جنگل میں اور جنگل میں آتے ہی مجھے آپ کی بو محسوس ہوئی۔ میں ہوا میں موجود آپ کے جسم کی بو کو پیچھا کرتا یہاں پہنچ گیا۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑا دیکھ کر چونک پڑا۔ آپ بے ہوش تھے۔ میں نے آپ کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا آپ زخمی نہیں۔ آپ کو ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا تھا، اسی لیے میں جنگل چلا گیا تاکہ اس جنگل کے تلسم کے بارے میں پتہ کر سکوں، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ خاموش اور انتہائی پراسرار جنگل ہے۔ نہ جانے اس جنگل میں کون سا تلسم چھپا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں مجھے معمولی سا بھی اندازہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے علاقہ اس لیے باندھا گیا ہو کہ میں یہاں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں اور یہاں کوئی میری مدد کو نہ آ سکے۔ شاید ایسا ہی ہو، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سمجھ گیا، محافظ بونا واقعی کسی بات کا کوئی علم نہیں رکھتا کہ یہ تلسم ہے کیا اور یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لمحے امرو نے محافظ بونے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے آقا، محافظ بونے نے کہا تو امرو چل پڑا۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ شاید اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب محافظ بونے نے اسے کہا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کچھ بے حد بھیانک اور ڈراؤنا ہونے والا ہے، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہونے والا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن کیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس قدر خاموشی میں مجھے صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی۔ کون سی آواز؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ موت کی سرسراہٹ کی آواز جو خاموشی سے آپ کی جانب بڑھی چلی آ رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو اس موت سے کیسے بچاؤں، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے طویل سانس لیا۔ فضول سوچ رہے ہو تم، مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ تم یہ سب سوچنے کی بجائے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کیوں نہیں کرا رہے؟ میں کوشش کر چکا آقا، جب آپ بے ہوش تھے تو میں نے پہلی کوشش یہی کی، کسی طرح سے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرا سکوں، لیکن یہ تم بار بار بات کرتے کرتے چپ کیوں ہو جاتے ہو؟ امرو عیار نے منہ بنا کر کہا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور کچھ دکھائی میں نہ دے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں آقا۔ ان زنجیروں کو میں نہ کھول سکا، نہ توڑ سکا۔ آپ دیکھیے، یہ سیاہ زنجیریں ہیں، ان پر کسی غلیظ جانور کا خون بھی لگا ہے۔ اس خون کی وجہ سے
मेरी कोई ताकत इन जंजीरों से आपको आज़ाद नहीं कर पा रही, मुहाफिज बोने ने कहा। तो अमरू ने चौंक कर देखा। वाकई वो जिन जंजीरों में जकड़ा था वो स्याह रंग की थी। उन पर जगह जगह खून लगा था जो सूख कर स्याह हो चुका था, लेकिन खून वाज़ेह दिखाई देता था। तो क्या मैं अब इसी तरह जंजीरों में ही जकड़ा रहूंगा? उमर यार ने कहा। उसी लम्हे मुहाफिज बोना उछल पड़ा। अब क्या हुआ? जल्दी करे आका, अपनी आंखें बंद करे, जल्दी करे। बंद करूं, लेकिन क्यों? जो मैं कह रहा हूँ आका, जल्दी, फौरन, अभी, मुहाफिज बोने ने चीखते हुए बेकरार लहजे में कहा। लो, कर ली आंखें बंद, अब क्या करूं? बस जब तक मैं न कहूँ आंखें ना खोलना, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमर ने एक तवील सांस लेकर अपनी आंखें बंद रखी। उसी लम्हे उमर को यकलग एक तेज और इंतहाई डरावनी चीख सुनाई दी। ये आवाज़ इस कदर बुलंद और डरावनी थी कि उमर बुरी तरह से काम कर रह गया। आकाश जादूगर के सामने शीशे का एक बड़ा सा गोला मौजूद था जो चमक रहा था। गोले में एक मंजर दिखाई दे रहा था। उस मंजर में एक जंगल था जिसके एक हिस्से में उमर तो खुश्क दरख्तों के दरमियान जंजीरों से जकड़ा दिखाई दे रहा था। उमर के चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। वो खौफ भरी नजरों से चारों जानिब देख रहा था। आकाश जादूगर मसनद पर बैठा उमर यार के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर खौफ देखकर आकाश जादूगर की आंखों में मुसरत उभर आई। आकाश जादूगर के पास वही सूखा सड़ा बूढ़ा होशम हाथ बांधे और सर झुकाए खामोश खड़ा था। वो इस तरह साकित था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। तो उमर यार जंगल तिलस्म पहुंच गया। हाँ आका, इस जंगल के तिलस्म के बारे में क्या जानते हो? यह खामोश जंगल है आका। इस तिलस्म में आने वाला कैदी बन जाता है, जिस जंगल में पहुंचते ही खुद बहुत जंजीरों में जकड़ा जाता है। औता देवता की स्या जंजीरों, जो शैतानों का शैतान है, उसकी बनाई हुई जंजीरों को कोई नहीं तोड़ सकता। इन जंजीरों में जकड़े जाने वाले कैदी को जब होश आता है तो थोड़ी देर बाद उसके सामने महाजंग जिन आता है जिसके पास स्याह तलवार होती है। वो इस तलवार से कैदी पर वार करता है, उसके हाथ पांव काटता है, फिर उसका सर काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जब कैदी के टुकड़े और उसका खून हर तरफ बिखर जाता है तो जंगल से स्याह मकड़े निकलते हैं। वो खून और गोश्त पर लपकते हैं, फिर उसे चंद ही लम्हों में चट कर जाते हैं। वो कैदी का सारा वजूद खा जाते हैं, लेकिन उसके कटे हुए सर को नहीं छूते। होशम ने जवाब दिया तो उसकी बात सुनकर आकाश जादूगर की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। बहुत खूब, उम्र यार तिलस्म जंगल में है, अवतार देवता की बनाई हुई जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसके पास लाख करामाती चीजें हैं, लेकिन वो इनकी मदद से इन जंजीरों को ना तोड़ सकेगा। बस अब उसके सामने महाजंग जिन के आने की देर है। वो उसके हाथ पांव काटेगा और फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देगा। फिर वो अमरू की लाश के टुकड़े कर देगा। इसे खाने के लिए स्याह मकड़े आ जाएंगे, अमरू का वजूद चट कर जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे अमरू का कटा हुआ सर ही चाहिए ताकि उसे ले जाकर सामरी जादूगर की रूह को बता सकूं कि अमरू को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसी लम्हे गोले में रोशनी सी चमकी तो आकाश जादूगर चौंक पड़ा। उसने देखा उमर यार जो स्याह जंजीरों में जकड़ा था, उसके सामने एक इंतहाई भारी बरगम और इंतहाई ताकतवर जिन नमूदार हुआ। उस जिन का रंग इंतहाई स्याह था, उसका सर गंजा था, उसने सुर्ख रंग का ज़ेरे जामा पहना हुआ था। जिन का चेहरा इंतहाई भयानक था, उसके हाथ में एक भारी और तेज धार तलवार थी। अरे बाप रे, इतना खौफनाक जिन! उसी लम्हे गोले से अमरू की खौफ भरी आवाज़ सुनाई दी तो आकाश जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अमरू के चेहरे पर खौफ के तासुरात देखे। रुक जाओ, मेरे करीब मत आओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अमरू ने जो जिन की तरफ देख रहा था खौफ से चीख कर कहा, लेकिन सियाह जिन रुके बगैर उसी की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारी मौत में जंगल तिलस्म लाई उमरो यार, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन। जिन ने उमरों को देखते हुए इंतहाई गरदार लहजे में कहा और साथ ही हाथ पे पकड़ी तलवार उठाई, उसे पूरी कुव्वत से
उमरू के दाएं कंधे पर मारा। दूसरे ही पल गोले से उमरू अय्यर की तेज और इंतहाई कर्बनाक चीख सुनाई दी। आकाश जादूगर ने उमरू को दायां बाजू कंधे समेत कटकर नीचे गिरते देखा। उमरू का जंजीरों में बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह से फड़क रहा था। जिसने उस पर इत्तेफाक नहीं किया बल्कि तलवारें मार मार कर उमरू का दूसरा बाजू भी काट दिया। फिर उसकी तलवार चली और उमरू की दोनों का टांगे कट गई। उसके दोनों बाजू और टांगे जंजीरों में लटके रह गए, जबकि उमरू का जिस्म उलटकर गिर गया। वो जमीन पर गिरा बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके हलक से निकलने वाली चीखें इंतहाई दर्दनाक और तेज थी। जल्दी करो, इसका सर काट दो महाजन जिन, आकाश जादूगर ने चीखते कहा। सियाचिन उछल कर उमरू के सर की तरफ आया। फिर उसने एक बार फिर तलवार बुलंद की। बिजली सी चमकी। तलवार तेजी से नीचे आई और दूसरे ही पल उमरू अय्यर का सर कटकर उछला और उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सियाचिन ने एक ही बार में उमरू का सर काट दिया था। उमरू अय्यर का सर कटते देखकर आकाश जादूगर मुसर्रत भरे अंदाज में उछला। उसका चेहरा फर्द मुसर्रत से सुर्ख हो गया था। उसकी आंखों में इतनी चमक आ गई थी जैसे उनमें एक साथ बेशुमार दिए रोशन हो गए हों। उमरू अय्यर 7 दरवाज़ों के पहले तिल्स्म में अपने अंजाम को पहुंचा। हलाक हो गया, उमरू अय्यर हलाक हो गया। महाजंग जिन ने उसका सिर काट दिया। मेरी जीत हो गई। अब मैं तिल्स्म होशरुबा का शहंशाह बनूंगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया, आकाश जादूगर ने मुसर्रत भरे अंदाज में उछल उछल कर बेहंगम अंदाज में नाचते हुए कहा। उमरू का बाजू, टांगे और सर कटा जिस्म बुरी तरह से उछल रहा था। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म साकित हो गया। जैसे ही उमरू का जिस्म साकित हुआ, उसी लम्हे सियाचिन की तलवार एक बार फिर चलना शुरू हो गई। उसने तलवार मार मार कर उमरू अय्यर के जिस्म के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उमरू के जिस्म के टुकड़े करते ही सियाचिन पीछे हट गया। आकाश जादूगर की नजरें उमरू अय्यर के जिस्म के टुकड़ों पर जमी थी। उसी लम्हे उसने झाड़ियों में से स्याह रंग के बड़े बड़े मकड़ों को निकलते देखा। ये मकड़े आम मकड़ों से कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक थे। उनकी बेशुमार आंखें थी। वो रेंगते हुए उमरू अय्यर की लाश की जानिब बड़े चले जा रहे थे और चंद ही लम्हों में हजारों की तादाद में स्याह मकड़े उमरू अय्यर के जिस्म के टुकड़ों पर छा गए। फिर थोड़ी देर बाद वो सब हटे और वापस उस तरफ चले गए जहाँ से निकलकर वो आए थे। देखकर आकाश जादूगर की मुसर्रत और ज्यादा बढ़ गई जब मकड़ों के हटते ही उमरू की लाश के टुकड़े गायब हो चुके थे और मकड़ों ने उमरू की लाश के टुकड़ों को हड्डियों समेत खा लिया था। अब सिर्फ वहाँ उमरू का कटा हुआ सर पड़ा था, जबकि उसके जिस्म के बाकी सारे अज़ा स्याह मकड़े खा चुके थे। बड़ा बना फिरता था शोला तपा मोते जादूगर। उसे दुनिया का सबसे बड़ा तिल्स्म शिकन भी कहा जाता था। लेकिन मेरी हिदायत पर बनाए हुए शालाक जादूगर के पहले तिल्स्म में ही उमरू अय्यर मौत का शिकार हो गया। उसकी मौत भयानक और इंतहाई लरज़ाइज़ साबित हुई। आकाश जादूगर ने बड़ी नुहुसत भरे लहजे में कहा। हाँ आका, होशम ने कहा। जाओ, इस तिल्स्म में जाओ और जाकर उमरू अय्यर का कटा हुआ सर ले आओ। जो हुक्म आका, होशम ने कहा। फिर दुआ बनकर वहां से गायब हो गया। तैयार हो जो शहंशाह फ्रासिया। मैं सांवरे जादूगर की रूह की शर्त पूरी कर दी। मैं उमरू का कटा हुआ सर लेकर सांवरे जादूगर की रूह के पास जा रहा हूँ। जैसे ही उमरू का कटा हुआ सर से दिखाऊंगा, सांवरी को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वो तुम्हें तिल्स्म होशरुबा से निकाल बाहर करेगा और तुम्हारी जगह मुझे तिल्स्म होशरुबा का शहंशाह बना देगा। शहंशाह अब मैं बनूंगा, सिर्फ आकाश जादूगर। आकाश जादूगर ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। उसने रोशन गोले पर फूंक मारकर उसे तारीख किया और फिर बड़े अकरे अंदाज में बैठकर होशम का इंतजार करने लगा। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को तिल्स्म होशरुबा के तख्त पर शान और शौकत से शहंशाह बना बैठा देख रहा था। उसके चेहरे पर मुसर्रत फुट रही थी।
चीख की आवाज़ सुनकर उमरू ने फौरन आंखें खोली और खौफ भरी नज़रों से इधर उधर देखा। ये किसकी चीख थी? मालूम नहीं आका, अब आप खामोश रहे, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू चौंक पड़ा। इस बार मुहाफिज बोने के बोलने का अंदाज बेहद इत्मीनान भरा था, जबकि इससे पहले उसका ये हाल था कि खुद उमरू से कह दिया कि उस तिलस्म से डर रहा है। हैरत है, इस चीख की वजह से पहले तुम डर रहे थे, अब मुतमिन दिखाई दे रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस आप इस तिलस्म में हलाक होने से बचाने की एक छोटी सी कोशिश की है आका, मुझे बचाने की छोटी सी कोशिश। मैं समझा नहीं, अभी आप सब समझ जाएंगे, मुहाफिज बोने ने कहा। उसी लम्हे तेज गरजदार आवाज सुनाई दी और अगले ही पल उमरू के सामने स्याह रंग का एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई ताकतवर जिन जाहिर हुआ। जिनका सर गंजा था, उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। उस जिन ने सुर्ख रंग का जरे जामा पहना हुआ था और उसकी आंखें बड़ी और गोल गोल थी, जिनमें जैसे खून ही खून भरा हुआ हो। वो सुर्ख सुर्ख आंखों से उमरू अय्यर को घूर रहा था। अरे बाप रे, इतना खौफनाक जिन! उमरू ने खौफ भरी नजरों से उस जिन को देखते हुए कहा। जिन तलवार लेकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जाने बढ़ने लगा। रुक जाओ मेरे करीब मत आओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, उमरू ने खौफ से चीखते हुए कहा। तुम्हारी मौत तुम्हें तिलस्म जंगल में लाई उमरू यार, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। जिन ने उमरू की तरफ देखते हुए इंतहाई गरिश्ता लहजे में कहा और साथ ही हाथ में पकड़ी हुई तलवार उठाई। पूरी कुव्वत से उमरू के दाएं कंधे पर मारी। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार उमरू के हलक से इंतहाई खरबनाक चीख निकल गई। उसका दायां बाजू कंधे समेत कटकर नीचे जा गिरा। उमरू का जंजीरों में बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह से फड़कने लगा। तलवार मारकर उमरू अय्यर का दूसरा बाजू भी जिन ने काट दिया। फिर उसकी तलवार चली और उमरू की दोनों टांगें कटी। उसके दोनों बाजू और टांगें जंजीरों में लटकने लगे। उमरू उलट कर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके हलक से निकलने वाली चीखें इंतहाई दर्दनाक और तेज थी। उसी लम्हे जिन उछल कर उमरू के करीब आया। फिर इससे पहले कि उमरू कोई समझता, जिन ने तलवार मारी और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके धड़ से उसका सर कटकर उछलकर दूर जा गिरा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसे अपने तमाम एहसासात फना होते हुए महसूस हुए। दूसरे लम्हे ना सिर्फ उसे अपने जिस्म में जान सी भरती महसूस हुई, बल्कि उसकी आंखों के सामने छाया हुआ अंधेरा छट गया। ये देखकर वो उछल पड़ा कि वो दरख्तों के दरमियान जंजीरों से बंधा हुआ ना था, बल्कि वहां से कुछ दूर एक दरख्त के पास खड़ा था। यही नहीं, दरख्तों के तनों के पास उसका कटा हुआ सर पड़ा था। उसकी टांगें और उसके बाजू जंजीरों में लटक रहे थे। और सियाचिन उसके जिस्म पर तलवारें मार मार कर उसके टुकड़े कर रहा था। उमरू ने बुखलाकर अपने जिस्म को देखा। फिर देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया कि उसका जिस्म ऐसा था जैसे रोशनी का बना हुआ हो। उसे अपने जिस्म के आर पार आसानी से दिखाई दे रहा था। वो खुद को हल्का हल्का महसूस कर रहा था। क्या मतलब, क्या इस जिन ने वाकई मुझे हलाक किया? मैं यहाँ एक रूह की शक्ल में मौजूद हूँ। नहीं आका, अब जिंदा है, ये रूह नहीं, आपका मुकम्मल जिस्म है। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू चौंक पड़ा। क्या मतलब? अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा जिस्म रूह जैसा क्यों बना हुआ है? और वो जिसके टुकड़े उड़ा रहा है, वो कौन है? मैंने जब आपको आंखें बंद करने का कहा, आपने आंखें बंद की तो मैंने उसी वक़्त अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके आपको जंजीरों से गायब किया। आपकी जगह आपका हमशक्ल पुतला उन जंजीरों में कैद कर दिया। फिर आपको मैंने यहाँ लाकर छोड़ दिया। आपका दिमाग आपके पुतले के साथ जोड़ दिया ताकि पुतला आपके असल रंग और रूप में आ जाए। जब जिन आप पर हमला करे, आप असल तकलीफ महसूस करके चीखें, ताकि जिन को यही महसूस हो कि वो आपको हलाक कर रहा है और आपके टुकड़े उड़ा रहा है। ऐसा ही हुआ, मैंने आपको इस बार यकीनी मौत से बचाया आका, हाफिज बोने ने कहा। तो उसकी बातें सुनकर उमरू हैरान रह गया। तो फिर मेरा ये जिस्म, मैंने आपको अपनी ताकतों से गायब कर रखा है आका, आप गायब हैं, कोई आपको नहीं देख सकता, इसीलिए आपको भी अपना जिस्म रूह जैसा दिखाई दे रहा है।
मुहाफिज बोने ने जवाब दिया तो उमरू एक तवील सांस लेकर रह गया। इसीलिए तो तुम इस कदर मुतमिन दिखाई दे रहे थे। हाँ का, तो क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? मुझे शदीद खतरा महसूस हो रहा था का, और आपकी तरफ बढ़ती हुई मौत की सरसराहट की आवाज़ मैं साफ सुन रहा था, लेकिन ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था और ना पता चल रहा था कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं आपको बचाना चाहता था, मैं कोशिश के बावजूद आपको इन जंजीरों से आज़ाद न कर पा रहा था। मेरे पास यही एक तरीका बाकी था कि आपको फ़ौरन जंजीरों से गायब करके निकालूं और आपकी जगह आपका हमशक्ल पुतला उन जंजीरों में जकड़ दूं। और मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ। तो उस जिन ने जिस उम्र को हलाक किया वो मैं नहीं बल्कि मेरा हमशक्ल पुतला था। हाँ का, अब मुझे क्या करना है? उस जिन के ज़ाहिर होते ही मुझे इस तिलस्म का राज मालूम हो गया का। अब गैबी हालत में रही आगे बढ़कर आप उस जिन का वो हाथ काटते जिसमें उसने तलवार पकड़ी हुई है, उसका हाथ कट कर गिर जाए। क्या तो आप उसकी तलवार उसके हाथ समेत उठा ले और फिर उसी तलवार से उस जिन की गर्दन काट दे। इस तिलस्म को फना करने का यही तरीका है। उस तिलस्म के जिन को उसके हाथ से उसकी तलवार से ही हलाक किया जाए। मुहाफिज बोने ने कहा। इससे पहले कि वो कोई मजीद बात करता, अचानक उमरू अय्यर ने झाड़ियों में से स्याह रंग के मकड़ों को निकल कर अपनी लाश की जाने बढ़ते हुए देखा। ये मकड़े ये अब यहाँ क्यों आए? देखते जाइए आका, हाफिज बोने ने कहा तो उमरू तवील सांस लेकर खामोश हो गया। मकड़े रेंगते उमरू की लाश की जाने मुसलसल बढ़ रहे थे। फिर देखते देखते सारे के सारे मकड़े उमरू की लाश पर जाके थोड़ी देर बाद मकड़े हटे, वापस झाड़ियों की तरफ बढ़े तो ये देखकर उमरू का रंग जर्द पड़ गया। जहाँ उसकी लाश के टुकड़े पड़े थे वहाँ वो उनका नाम और निशान न था। मकड़े उसकी लाश मुकम्मल तौर पर खा चुके थे। इस कदर खूंखार मकड़े, अगर यहाँ सचमुच मेरी लाश होती तो क्या उसका भी यही हश्र होता? हाँ का, मुहाफिज बोने ने कहा। उमर यार को उस जिन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने जंबील से तलवारी हैदरी निकाल ली, उसे लेकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जिन की जाने बढ़ा। जिन बड़े मुतमिन अंदाज में खड़ा अपने सामने पड़ा हुआ उमरू का कटा हुआ सर देख रहा था। उमरू जैसे उसके करीब पहुंचा, जिन बेख्तियार चौंक पड़ा, गौर से उस तरफ देखने लगा जहाँ उमरू यार मौजूद था। उसे अपनी जानिब देखकर उमरू यकलक ठिठक गया। क्या इसने मुझे देख लिया? नहीं आका, आप आदमजात है। उसने आपकी बू महसूस की। आप फिक्र न करे और जल्दी से उसका तलवार वाला हाथ काट दे, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने फौरन ही यकलक जिन के उस हाथ पर कलाई से जरा ऊपर बाजू पर तलवारी हैदरी का वार कर दिया। कच्चक की आवाज के साथ जिन का हाथ कटकर तलवार समेत नीचे गिरता चला गया। जैसे ही जिन का हाथ कटा, जिन के हल्क से इंतहाई तेज और दर्दनाक चीख निकली। वो कटा हुआ बाजू पकड़कर बेख्तियार कई कदम पीछे हटा। उसके कटे हुए बाजू से खून फवारे की तरह फुट निकला। उमरू अय्यर उसका कटा बाजू कटता देखकर अपनी तलवार फौरन जंबील में डाली और झुककर जिन का कटा हुआ हाथ उठाया जिसने बदस्तूर तलवार पकड़ रखी थी। जिन ने जब जमीन से अपना हाथ और तलवार गायब होते देखी तो बुरी तरह से उछल पड़ा। कौन है? कौन है यहाँ? उसे जवाब न देना का, वरना उसको आपकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। फिर ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे बढ़कर इसकी गर्दन उड़ा दे जल्दी, मुहाफिज बोने ने तेज लहजे में कहा तो अमरू जिन का तलवार वाला हाथ पकड़े तेजी से आगे बढ़ा। जिन जो आगे भाड़े भाड़ चारों तरफ देख रहा था, उमरू के करीब आने पर एक बार फिर चौंका, मगर इससे पहले कि कुछ करता उमरोया ने उसके कटे हुए हाथ में मौजूद तलवार पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर मारी। गचक की तेज आवाज के साथ जिन का सर कटकर उसकी गर्दन से दूर जा गिरा। जिन की गर्दन से खून फवारे की तरह उछला। जिन का जिस्म लड़खड़ाया और फिर वो उलटकर गिरता चला गया। वो गिरकर चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर साकित हो गया।
जैसे ही जिन हलाक हुआ उसका सीना फटा और उसमें से अचानक एक सियाह रंग की चिड़िया फड़फड़ाती हुई निकली। अफसोस मारा मुझे अमरू अय्या ने। मेरा नाम महाजंग जिन था और मैं जंगल तिलस्म की ताकत था। इस चिड़िया ने चीखती आवाज में कहा। उसी लम्हे शोला लपका, चिड़िया जलकर राख बनकर गिरती चली गई। चिड़िया के राख बनते ही जिनके जिस्म और कटे हुए सर में भी आग लग गई। वो धड़ाधड़ जलना शुरू हो गया। फिर देखते देखते जिनका जिस्म और सर भी जलकर राख बन गए। उमरू जिन को राख बनता देख रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये अंधेरा एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने फिर फौरन खत्म हो गया। उमरू ने आंखें जैसे ही दोबारा देखने के काबिल हुई, वो यकलक उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उमरू ने देखा वो जंगल तिलस्म के बजाय उसी बाग में मौजूद था जहाँ 7 दरवाजे मौजूद थे, जिनमें से वो एक दरवाजे के जरिए जंगल तिलस्म में पहुंचा था। वो बिल्कुल उन दरवाजों के सामने खड़ा था। उसके सामने दरवाजे भी इसी तरह मौजूद, लेकिन अब उनकी तादाद 7 के बजाय 6 रह चुकी थी। ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने पहले तिलस्म में दाखिल हुआ था। हाँ का अब दोबारा इन दरवाजों के पास पहुंच चुकी है, जो कि आपने जंगल तिलस्म को ख़त्म कर दिया, इसीलिए यहाँ से इसका दरवाज़ा भी ख़त्म हो गया। अब जैसे जैसे तिलस्मात ख़त्म करते जाएंगे, यहाँ से इनके दरवाजे भी गायब हो जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा तो अमरू ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। इसका मतलब है मैं जैसे ही कोई तिलस्म तबाह करूँगा, वहाँ से गायब होकर वापस यही पहुँच जाऊँगा। हाँ का हर तिलस्म का आगाज़ आपको वापस यही आकर करना पड़ेगा। तो क्या मैं आप दूसरे तिलस्म में जाऊँ? देख ले आका, अगर आप आराम करना चाहे तो कर सकते हैं और जब चाहे किसी भी तिलस्म में जा सकते हैं। आराम क्या करना, मैं जल्द से जल्द अपने खजानों तक पहुंचना चाहता हूँ। काश इस बार मैं इस तिलस्म में दाखिल हो जाऊँ इसमें मेरे खजाने रखे गए हैं। क्या अब मैं जिस दरवाजे को हाथ लगाऊंगा उससे मैं भी इसी तरह खींचकर अंदर ले जाया जाऊंगा जैसे पहले दरवाजे से खींचकर ले जाया गया था। उमरू ने मुहाफिज बोने से कहा। मालूम नहीं आका, बहरहाल आप हर तरह की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखे, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। वो कुछ देर दरवाज़ों को देखता और सोचता रहा इस बार उसे किस दरवाजे का इंतखाब करना चाहिए, लेकिन चूंकि दरवाजे देखने में एक जैसे थे इसीलिए अमरू की समझ में कुछ ना आया। ऐसा तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा। ठीक है, मैं कोई भी दरवाज़ा चुन लेता हूँ। आगे मेरी किस्मत इस दरवाजे में मौजूद मौत के तिलस्म में पहुँचता हूँ या तिलस्म में जहाँ मेरे खजाने हैं। उमरू अय्या ने सर झटक कर कहा। फिर वो एक दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने दाएं तरफ के पहले 2 दरवाजे छोड़ दिए और तीसरे नंबर के दरवाजे के पास आ गया। डरते डरते दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाया। फिर जैसे ही उसका हाथ उस दरवाजे से छुआ, उसी लम्हे पहले की तरह एक सूखा सड़ा हाथ शीशे से निकला। उस हाथ ने यकलक उमरू का बाजू थाम लिया। इससे पहले कि उमरू कुछ समझता, उस हाथ ने पूरी कुव्वत से उमरू को अपनी जानिब खींच लिया। ना चाहते हुए भी उमरू के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। आकाश जादूगर इत्मीनान भरे अंदाज में मसनद पर बैठा था। उसके लबों पर दस्तूर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को शहनशाह अफरासियाब की जगह तिल्स्म में होशरुबा का शहनशाह बनते देख रहा था। उसने होशम को तिलस्म में भेजा था जिसने सियाजी ने उमरू को हलाक करके उसका सर कलम किया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। आकाश जादूगर ने होशम को वहां उमरू का सर लेने भेजा ताकि वो उमरू के सर को ले जाकर सामरी जादूगर की रूह को दिखा सके। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक झमाका हुआ। उसके सामने स्याह रंग की एक चिड़िया नमूदार हुई। 7 दरवाज़ों का पहला तिलस्म ख़त्म हो गया। उमरू ने तिलस्म की ताकत महाजंग जिन को हलाक कर दिया। उस चिड़िया ने चीखती हुई आवाज़ में कहा और उसके साथ ही चिड़िया का वजूद शोला सा
लपका और दूसरे ही पल चिड़िया जलकर राख बनती चली गई। चिड़िया की बात सुनकर आकाश जादूगर ने बेख्तियार उछलकर आंखें फाड़ दी और वो उसकी राख को देखने लगा। चिड़िया की आवाज़ उसके दिमाग में मुसलसल गूंज रही थी। क्या मतलब? ये चिड़िया क्या कह रही थी? उमरू ने जंगल तिलस्म के महाजन जिन को हलाक कर दिया। क्या ये पागल है? मैंने महाजन जिन को अपनी आंखों से उमरू को हलाक करते हुए देखा। बोलने वाली चिड़िया को यकीनन कोई गलत फहमी हुई या फिर मैंने ही उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। शायद वो कह रही थी महाजन जिन ने उमरू को ख़त्म किया, उमरू हलाक हो गया। हाँ हाँ, बोलने वाली चिड़िया ने यही कहा होगा, बिल्कुल यही कहा होगा। आशंक जिन जादूगर ने अपने सर पर हाथ मारते कहा। उसी पल उसके सामने धमाका हुआ और वहां धुआं फैला। धुआं बुलंद होकर एक जगह जमा हुआ और उसने होशम का रूप धारा। उसके हाथों में उमरू का कटा हुआ सर मौजूद था। उमरू का कटा हुआ सर देखकर आकाश जादूगर की आंखों में चमक आ गई। होशम, तुम अच्छा किया जो तुम वापस आके। तुम्हारे हाथों में उमरू यार का कटा हुआ सर है। इसका मतलब है वाकई महाजन जिन ने उमरू को हलाक किया। जबकि अभी बोलने वाली जादू चिड़िया यहाँ आई थी, उसने कहा कि उमरू ने पहला तिलस्म ख़त्म कर दिया। तिलस्म की ताकत महाजन जिन को हलाक कर दिया। होशम को देखकर ही आकाश जादूगर ने जल्दी जल्दी से कहना शुरू किया। वो चिड़िया सच कह रही थी आका। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच कह रही थी चिड़िया? उमरू का कटा हुआ सर तुम्हारे हाथों में है और तुम ये कह रहे हो उस मरे हुए उमरोया ने जिंदा होकर महाजन जिन को हलाक किया और जंगल तिलस्म को ख़त्म किया। ये सब कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है आका, मैं नहीं जानता लेकिन सच है। उमरू ने 7 दरवाज़ों का पहला तिलस्म तबाह कर दिया। इस तिलस्म को तबाह करने का यही तरीका था। क्या तुम पागल हो गए या मुझे अहमक समझ रहे हो? उमरू ने महाजन जिन को हलाक किया तो फिर उमरू का कटा हुआ सर तुम्हारे पास से कहाँ से आ गया? ये उमरू यार का असल सर नहीं है आका, होशम ने कहा। तो आकाश जादूगर एक बार फिर उछल पड़ा। ये उमरू का असल सर नहीं? क्या मतलब? ये माश के आटे का पुतला है सर आका, जिसने उमरू यार का रूप धर रखा है। माश के आटे का पुतला? हाँ आका, इस पुतले को वक्ती तौर पर रोशनी की किसी ताकत से जिंदा किया क्या? मैं उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि असल उमरू यार नहीं है। आप उमरू के इस कटे हुए सर पर पानी डाल कर देख ले, उसी वक़्त ये अपना रूप बदल लेगा, माश का आटा बन जाएगा, होशम ने कहा। तो आकाश जादूगर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। अगर ये वाकई उमरू नहीं तो फिर असल उमरू यार कहाँ है? होशम ने उमरू यार के नकली सर के बारे में बताकर आकाश जादूगर के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। उमरू तिलस्म के हाथ में के बाद फिर से उसी बाग पहुंच गया जहां तिलस्मात में जाने वाले दरवाजे मौजूद हैं। आप गोला रोशन करके देख लें, आपको वहां 7 की बजाय 6 दरवाजे दिखाई देंगे। उमरू उनमें से किसी एक दरवाजे में जाने की तैयारी कर रहा हो, होशम ने कहा। तो आकाश जादूगर ने अपना हाथ उठाकर झटका तो गोला हवा में मोलक हो गया, तेजी से तैरता उसके करीब आ गया। आकाश जादूगर ने गोले पर दोनों हाथ फेर कर झटके तो उसकी उंगलियों से लहरें सी निकलकर गोले पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे गोला रोशन हो गया। गोला रोशन होते ही आकाश जादूगर को वो बाग साफ दिखाई दे रहा था जिसमें उसने 7 दरवाजे देखे थे और वहां पे अब 6 दरवाजे मौजूद थे। उसे वहां उमरू भी दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसने होंठ खींच ली। ये वाकई जिंदा है। हाँ का, अब क्या करना है? क्या उसे हम यही हलाक नहीं कर सकते? नहीं आका, ये काम तुम उसके पहले तिलस्म में जाने से पहले कर सकते थे, लेकिन अब ये न सिर्फ तिलस्म में जा चुका है बल्कि एक तिलस्म फना भी कर चुका है। इसीलिए अब तुम और मैं उसे उस वक़्त तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक ये सारे तिलस्मात को फना करके वापस ना आ जाए, होशम ने कहा। तो आकाश जादूगर ने बेख्तियार मुंह बना लिया।
شاگنی نے تو کہا تھا کہ جس طلسم میں بھی داخل ہوگا سوائے موت کے اسے کچھ نہ ملے گا، لیکن یہ طلسم کو فنا کر کے باہر آ گیا۔ اگر امرو نے دوسرے طلسمات بھی ایسے ہی تباہ کر دیے تو ایسا نہیں ہوگا کہ امرو نے اس سے ایک طلسم کو تباہ کیا، لیکن آگے طلسم اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور ناقابل تسخیر ہے۔ ان طلسمات میں امرو یا کی موت یقینی ہے، ہوشم نے بڑے پرتماد لہجے میں کہا۔ لیکن اب یہ جائے گا کس طلسم میں؟ آکاش جادوگر نے کہا۔ اس کی نظریں روشن گولے پر تھی جہاں اسے امرو یار دروازوں کے قریب جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر رہے گا کہ وہ اس بار کس طلسم کے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ جب یہ کسی دروازے کو ہاتھ لگائے گا تو طلسم کا سیاہ ہاتھ اسے خود ہی اندر کھینچ کر لے جائے گا۔ اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ وہ کس طلسم میں داخل ہوا ہے، ہوشم نے کہا۔ تو آکاش جادوگر نے سر ہلا دیا۔ اس بار آکاش جادوگر کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ امرو یار جلد ہی ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے 2 دروازوں کو چھوڑ کر تیسرے دروازے کو چنا۔ پھر جیسے ہی دروازے کو چھوا اسی لمحے شیشے میں پانی کی طرح کی لہریں پیدا ہوئیں۔ وہاں سے ایک سوکھا سڑا سیاہ پنجہ باہر آیا۔ اس پنجے نے یکلک امرو یار کا ہاتھ تھام کر اسے پوری قوت سے اندر کھینچ لیا۔ اگلے ہی پل گولے پر ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب اندھیرا چھٹا تو آکاش جادوگر نے خواجہ امرو یار کو ایک صحرا میں ریت پر گرے ہوئے پایا۔ امرو یار ریت پر اوندا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، جیسے وہ بے ہوش ہو۔ یہ تو کوئی صحرا معلوم ہوتا ہے، آکاش جادوگر نے حیرت سے کہا۔ ہاں کا یہ صحرائی طلسم ہے۔ امرو یار نے موت کے صحرا کا طلسم چنا۔ یہ انتہائی طاقتور اور خوفناک طلسم ہے۔ اس میں امرو یار یقینی طور پر ہلاک ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیا ہوگا اس طلسم میں اس کے ساتھ؟ اس طلسم میں اسے 7 بگولوں کا سامنا کرنا پڑے گا کا۔ ان بگولوں میں تیز دھار تلواریں، کلہاڑے اور بڑے بڑے برچھے بھی گھومتے ہیں۔ ایک بار امرو کسی بگولے میں پھنس گیا تو بگولا اسے اٹھا کر ساتھ لے جائے گا اور اس بگولے میں گھومتی ہوئی تلواریں، برچھے اور کلہاڑے امرو یار کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ امرو یار ان سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اوہ، پھر تو امرو کے جسم کے ساتھ اس کے سر کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نہیں آقا، ان تمام طلسمات کو چالاک جادوگر نے آپ کی ہدایت کے عین مطابق بنایا۔ امرو یار جس طلسم میں بھی جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ہی ہوں گے لیکن اس کا سر ہر طلسم میں سلامت رہے گا، جیسے میں جا کر وہاں سے اٹھا کر آپ کے پاس لا سکتا ہوں، ہوشم نے کہا۔ تو آکاش جادوگر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تب ٹھیک ہے، لیکن یہ صحرا تو بے حد پرسکون دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے تو صحرا میں کوئی بگولا دکھائی نہیں دے رہا جن میں برچھے، تلواریں اور کلہاڑے ہوں۔ طلسم امرو کے ہوش میں آنے کا انتظار ہو رہا ہے آقا۔ جیسے ہی امرو یار کو ہوش آئے گا اسی وقت طلسم کھل جائے گا اور طلسم کی موت امرو یار پر جھپٹ پڑے گی، جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا، ہوشم نے کہا۔ تو آکاش جادوگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ یہ اصل امرو یار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی میں اس جیسے اصل امرو یار سمجھ رہا ہوں، یہ بھی ماش کے آٹے کا بنا ہو، اس کا پتلا ہی انہی بگولوں کا شکار بنے اور امرو غائب ہو کر کہیں اور موجود ہو۔ نہیں آقا، یہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا پتلا نہیں، یہ اصل امرو یار سے غور سے دیکھیے، یہ سانس لے رہا ہے۔ ماش کے آٹے کے بنے پتلے صرف حرکت کر سکتے ہیں، سانس نہیں لے سکتے۔ یہی بات اس کے اصل اور نقل ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اب اسے کب تک ہوش آئے گا؟ بہت بے چینی ہو رہی تھی آکاش جادوگر کو۔ بہت جلد، ہوشم نے کہا۔ تو آکاش جادوگر خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے امرو کے جسم میں حرکت ہوتے دیکھی تو وہ چونک پڑا۔ امرو یار کو ہوش آیا تو تیز ہوا کا شور سن کر چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا وہ ریت پر پڑا تھا۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج چمک رہا تھا جس کی تیز روشنی اور تپش تھی۔ امرو یار نے ماحول کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر
चौंक पड़ा कि वो एक लकदक सहरा में मौजूद था। उसके चारों अतराफ में रेत का समंदर दिखाई दे रहा था। सेहरा देखते ही उमरू अय्यर फौरन उठकर बैठ गया। सेहरा, ये तो सेहरा है। हाँ का, ये सेहराई तिलस्म है, हाफिज बोने ने जवाबन कहा। तो उमरू चौंक पड़ा। सेहराई तिलस्म? हाँ, आपने इस बार सेहराई तिलस्म का इंतखाब किया, इसलिए आपको इस सेहरा में पहुंचा दिया गया। अब इससे कुछ ही देर बाद तिलस्म आपके सामने खुल जाएगा। क्या होगा इस सेहराई के तिलस्म में? इस तिलस्म में क्या होगा, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं आका। आपको बेहोश देखकर मैंने सारे सहरा का चक्कर लगाया। बज़ाहिर सहरा मुकम्मल तौर पर वीरान है। यहाँ जानदार नाम की कोई चीज़ नहीं, और ना इस सहरा में कोई दरख्त, ना कोई पानी का कोई चश्मा। मैंने इस सहरा में छोटा सा नकलिस्तान भी नहीं देखा। इस सहरा में दूसरे सहराओं से ज़्यादा गर्मी है और हर तरफ आग की तरह तपती रेत है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इस सहरा में मुझे भूखा प्यासा मारने के लिए पहुंचाया गया है? हो सकता है कि ऐसा ही हो। यहाँ गर्मी तो है, सूरज ठीक मेरे सर पर चमक रहा है, लेकिन जिस रेत पर गिरा हुआ ये रेत गर्म नहीं बल्कि हंसी ठंडी है, जबकि तुम कह रहे हो कि रेत आग की तरह तपती है। यह रेत की ठंडक सिर्फ तिलस्म के खुलने की हद तक है। अब जैसे ही तिलस्म खुलेगा तो रेत आग की तरह गर्म हो जाएगी, जिस पर आपका पाँव रखना मुश्किल हो जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू चौंक पड़ा। ओह, तो फिर मुझे गर्म रेत से बचने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। मैं चांदी की ठंडी गोली मुंह में ना रख ले, इससे मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता। सूरज की तेज़ और आंखें खीरा कर देने वाली रोशनी से बचने के लिए मैं जंबील से मुकद्दस छतरी निकाल कर सर पर तान लेता हूँ, उमरू ने कहा। तो मुहाफिज बोने ने आसपास में सर हिला दिया। उसी लम्हे सहरा में हवा चलना शुरू हो गई और हवाएं चलते ही रेत भी उड़ने लगी। जल्दी करे आका, तिलस्म खुल रहा है, जल्द से जल्द अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लीजिए। हवाएं चलता देखकर मुहाफिज बोने ने तेज लहजे में कहा। तो उमरू ने फौरन जंबील से चांदी की ठंडी गोली निकालकर मुंह में रखी। उसके साथ ही जंबील से मुकद्दस छतरी निकालकर अपने सर पर तान ली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उमरू ने सहराई रात रेत को यकलक सुर्ख होते देखा। रेत यूं सुर्ख हो रही थी जैसे सहरा के नीचे लाखों मन लकड़ियां जल उठी हों। आग ने रेत को तपाकर सुर्ख करना शुरू कर दिया। रेत की सुर्खी उमरू अय्यर को अपने पैरों के नीचे तक आती महसूस हुई। फिर उसने अपने पैरों में पहनी हुई जूतियों के नीचे से धुआं निकलते देखा। उमरू को गर्मी का कोई एहसास न हो रहा था। देखा का आपने, रेत आग की तरह तप गई। अगर आपने चांदी की गोली मुंह में ना डाली होती तो ये सुर्ख होने वाली रेत एक लम्हे में आपके पाँव जला देती। आप गिर जाते, नीचे गिरते ही आपका जिस्म भी जलना शुरू हो जाता। मुझे यहाँ करना क्या है, तिलस्म के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा यहाँ क्या होने वाला, लेकिन मुझे अपनी ताकतों से इस बात का इल्म ज़रूर हो रहा है कि अगर आपने इस तिलस्म को फतह करना है तो फिर आपको मशरिक़ की जानिब दौड़ना होगा, इस कदर तेज़ी से कि शाम होने से पहले आपको इस सहरा से निकल कर उसके आखिरी किनारे तक पहुंचना है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये सहरा लाखों मील तवील है। अब शाम तक आप लाखों मील का सफ़र दौड़कर कैसे तय करेंगे, ये सोचना आपका काम। अगर सिर्फ भागना है तो ये काम मैं कर लूँगा, उमरू अय्यर ने कहा। और फिर उसने जंबील से सुनहरी जूतियाँ निकाली। पैरों की जूतियाँ उतार कर उनकी जगह सुनहरी चप्पलें पहन ली। इन जूतियों की मदद से वह घोड़े से भी तेज़ रफ्तार इससे ज़्यादा भाग सकता था। सुनहरी जूतियाँ पहनने के साथ साथ उसने कुछ सोचकर जंबील से सुनहरे रंग का ही एक अखरोट जितना मोती निकाला। उसे अपनी पगड़ी उतार कर अपने सर पर रखा और ऊपर अपनी पगड़ी रख ली। ये आपने अच्छा किया का, अपनी पगड़ी में आपने सुनहरी मोती छुपा लिया। ये सुनहरी मोती आपके लिए इस तिलस्म में यकीनी तौर पर मददगार साबित होगा, हाफिज बोने ने कहा। तो उमरू ने इस्पात में सर हिलाया। सहरा में चलने वाली हवाएं अब तेज़ होती जा रही थी। अब उमरू को हर तरफ से रेत उड़ती दिखाई दे रही थी। ख्वाजा उमरू अय्यर ने रेत से बचने के लिए पगड़ी का एक सिरा
पकड़ कर अपने मुंह में लपेट लिया ताकि रेत उड़कर उसके मुंह और नाक में ना जा सके। आंखों को रेत से बचाने के लिए उसने सुलेमानी सुरमा लगा लिया। अब वो इस तिलस्म से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। अभी थोड़ी देर गुजरी कि अचानक हवाओं में शिद्दत आ गई और इन हवाओं ने तूफानी हवाओं का रूप धार लिया। सहरा तेज और तूफानी हवाओं के शोर से गूंजना शुरू हो गया। फिर उमरू ने सहरा में यकलक भगोले बनते देखे। हवाएं एक जगह जमा होकर चक्कर खाती हुई बड़े बड़े भगोले बना रही थी। और यहाँ तो भगोले बनना शुरू हो गए। हाँ का अब मुझे इस तिलस्म का पता चल गया। यहाँ आपकी मौत के लिए भगोले बनाए जा रहे हैं। ये आम भगोले नहीं हैं, इंतहाई तेजी से चकराने वाले। इन भगोलों में हजारों की तादाद में तलवारें, कुल्हाड़े और बड़े बड़े बर्छे घूम रहे हैं। अगर आप इन भगोलों की जर में आ गए तो आपके टुकड़े उड़ जाएंगे। ये भगोले आग की तरह तप भी रहे हैं और आपको इन भगोलों की जर में आने से खुद को बचाना होगा। भगोले अभी बन रहे हैं, इसीलिए आप अभी से दौड़ना शुरू करते ताकि आप इन भगोलों से ज़्यादा दूर निकल जाए। हाफिज बोने ने चीखती हुई आवाज़ में कहा तो उमरू ने सर हिला दिया। सूरज बिल्कुल मेरे सर पर चमक रहा, इसीलिए मुझे यहाँ समतों का कोई अंदाज़ा नहीं। तुम बताओ मशरिक किस जानिब है, जिस तरफ मुझे दौड़ना है। सामने के रुख पर सीधे नाग की सीध में भागे। आका जल्दी करे, हाफिज बोने ने इस पर चीख कर कहा। तो उमरू ने तेज़ी से सामने की जानिब दौड़ लगा दी। उसकी रफ्तार पहले से भी ज़्यादा तेज़ न थी, लेकिन उसने सुनहरी जबलों पर एड़ी का दबाव डाला तो उसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ होना शुरू होगी। वो वाकई सहरा में बिजली की सी तेज़ी से दौड़ता चला गया। जैसे ही दौड़ना शुरू किया उसी लम्हे उसके अकब में भगोले मुकम्मल हो गए। भगोलों का रंग स्याह हुआ और वो तेज़ी से बड़ी बड़ी तलवारें, बर्छी और कुल्हाड़े घूमते दिखाई देने लगे। इन भगोलों की तादाद 7 थी। उमरू दौड़ता भी कुछ ही देर दूर क्या होगा कि अचानक इन भगोलों ने उमरू की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उमरू जो कि सुनहरी जूतियाँ पहन चुका था, इसीलिए वो सरपट भागता चला जा रहा था, लेकिन भगोलों की रफ्तार भी कम न थी। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से उमरू के पीछे आ रहे थे। ये 7 भगोले हैं आकाश, सब के सब आपके पीछे आ रही हैं। मुहाफिज बोने की चीखती आवाज़ सुनाई दी। मैंने देख लिया, अपनी रफ्तार में और इजाफा कर दिया। उसकी रफ्तार जितनी तेज़ थी, भगोलों की रफ्तार उससे भी ज़्यादा तेज़ थी। उमरोया ने भगोलों को अपने करीब आते देखा तो छलांगे लगा लगा कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन भगोले भी कम ना थे। वो भी जैसे हवा में उछलते हुए उसी के पीछे आने लगे। कुछ करे आका, भगोलों की रफ्तार बहुत तेज़ है, जल्द ही आप तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करूं, घोड़ों की रफ्तार से तो दौड़ रहा हूं, इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कैसे दौड़ो। उसने मज़ीद कुव्वत लगाई, लेकिन भगोले उसकी रफ्तार से कहीं तेज़ थे। थोड़ी ही देर में उमरू को न सिर्फ अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी, बल्कि उसे रुकना भी पड़ गया, क्योंकि भगोले न सिर्फ उससे आगे निकल गए, बल्कि सारे भगोलों ने चारों तरफ से उमरू यार को घेर लिया। अब साथ के साथ भगोले उसके चारों तरफ नाचते फिर रहे थे। अब फंस गए आका, मुहाफिज बने की खौफरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, उमरोया ने हॉर्न पीछे उसी लम्हे साथ के साथ भगोले बिजली किसी तेज़ी से एक दूसरे से मिलके फिर देखते देखते एक वहाँ बहुत बड़ा और इंतहाई खौफनाक सिया भगोला बनता चला गया। भगोला इतना बड़ा था कि एक पहाड़ी को भी आसानी से निकल सकता था। इस भगोले के सामने भला उमरोया की क्या औकात हो सकती थी। तेज शोर की वजह से उमरू को कान पड़ी आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा था। इतने बड़े और इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमते हुए सिया भगोले को देखकर खौफजदा हो गया था। भगोले में उसे चमकती हुई तलवारें, बर्छी और कुल्हाड़े सब दिखाई दे रहे थे। वो जानता था एक बार वो इन भगोलों की जर में आ गया तो ये तलवारें, बर्छी और कुल्हाड़े उसके वाकई टुकड़े उड़ा देंगी। कुछ करे आका, हाफिज बोने ने चीख कर कहा, लेकिन अमरुआ यार भला क्या कर सकता था। 7 भगोले मिलकर एक हो चुके, उनका फैलाव इतना ज़्यादा था कि उमरू कोशिश के बावजूद उनसे बच न सकता था।
मुहाफिज बोना फौरन उमरू के कंधे से उछला, उड़ता हुआ उमरू से काफ़ी दूर हट गया। फिर उसने भगोले को अपनी जगह से हटाकर उमरू पर झपटते देखा। ये देखकर मुहाफिज बोने की चीख निकल गई। उमरू आन वाहिद में इन भगोलों में छुप गया था। आकाश जादूगर के चेहरे पर संजीदगी थी। वो रोशन गोले में उमरू को सहरा में बेबसी के आलम में खड़े देख रहा था। उसकी नज़रों के सामने 7 भगोले मिलकर एक हो चुके थे और अब एक इंतहाई बड़ा और सिया रंग का भगोला उमरू के सामने नाच रहा था। उमरू के पास अब बचने का कोई रास्ता ना था। आकाश जादूगर ने उमरू को 7 भगोलों से बचने के लिए घोड़े से भी ज़्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ते देखा। जिस रफ्तार से उमरू या सहरा में दौड़ रहा था, उसे देखकर आकाश जादूगर को यकीन हो गया उमरू आसानी से इस सहरा से भी बच निकलेगा और भगोले उस तक ना पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर जब उसने भगोलों की रफ्तार तेज होते और उमरू को उनसे घबराता देखा तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। फिर भगोलों ने आखिरकार उमरू को घेर ही लिया। बस अब उमरू का बचना नामुमकिन है। भगोले उस पर झपटेंगे और उमरू उस भगोले में फंस जाएगा और फिर इन भगोलों में उसके लिए यकीनी तौर पर मौत ही मौत होगी। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सहरा तिलस्म ही उमरू की मौत का बायस बनेगा। आकाश जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। होश अब उससे कुछ ही फासले पर मौदबाना अंदाज में खड़ा था। अभी चंद लम्हे गुजरे कि आकाश जादूगर ने भगोले को तेजी से उमरू की तरफ बढ़ते देखा। उमरू इन भगोलों में छुपता चला गया और उमरू को भगोलों में जाता देखकर आकाश जादूगर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात थे। बस खत्म हो गया, हलाक हो गया उमरू यार। अब इन वो भगोलों में फंस चुका है। अब वो इससे नहीं निकल सकेगा और इन भगोलों में मौजूद तलवारें और बर्छियाँ और कुल्हाड़े उसके जिस्म के टुकड़े उड़ा देंगे। उमरू यार पहले तिलस्म में तो बच निकला था, लेकिन इस तिलस्म में उसका बच निकलना नामुमकिन, कतई नामुमकिन। आकाश जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। भगोला अब इसी जगह घूमता दिखाई दे रहा था जहाँ चंद लम्हे कबल उमरू यार मौजूद था। भगोला इंतहाई तेज रफ्तारी से उमरू के गिर्द घूम रहा था। फिर आकाश जादूगर ने भगोले को अपनी जगह से हरकत करते देखा। भगोला तेजी से एक तरफ हटा था। ये देखकर आकाश जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। जिस जगह उमरू यार खड़ा था, अब वहाँ वो दिखाई ना दे रहा था। उमरू के वहाँ मौजूद ना होने का यही मतलब था कि वो इस भगोले में मौजूद है और भगोला चकराता उमरू यार को अपने साथ आगे बढ़ रहा था। उमरू भगोले में है। अब तक तो उसके टुकड़े उड़ चुके होंगे, लेकिन उसका सर कहाँ है? भगोले में मौजूद तलवारों का सबसे पहले उमरू को सर काटना चाहिए था। उस सर कट कर नीचे गिर जाता और उमरू यार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ उमरू का तो सर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आकाश जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो बदस्तूर जमीन के साथ लगे हुए निचले हिस्से को ही देख रहा था। ये क्या हो रहा है? ये भगोला अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? उमरू को हलाक करने के बाद इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। आकाश जादूगर ने इस बार चौंक कर कहा। भगोले के चकराने में कोई कमी न आई। वो जिस रफ्तार से चकरा रहा था, इसी तरह चकराता आगे बढ़ता जा रहा था। होशम! इस बार आकाश जादूगर ने होशम को पुकारा। हुक्म आका, रोशन गोले में देखो, मुझे बता उमरू का कटा हुआ सर कहाँ है और ये भगोला अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? ये तो बदस्तूर चकराता आगे बढ़ता जा रहा है। आकाश जादूगर ने कहा तो होशम अपनी जगह से गायब हुआ। दूसरे ही लम्हे वो रोशन गोले के करीब नमूदार हुआ। गोले में झांकने लगा। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? मुझे बता क्यों नहीं रहे कि उमरू यार का कटा हुआ सर सहरा में कहाँ गिरा और ये भगोला उमरू यार को हलाक करने के बाद अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? उमरू यार अभी हलाक नहीं हुआ का, वो अभी जिंदा है। जब तक उमरू जिंदा है, भगोला ख़त्म नहीं हो सकता। उमरू जिंदा है? ये क्या कह रही हो? मैंने तो अपनी आंखों से उस भगोले में उसे छुपते देखा, फिर अब तक जिंदा कैसे है? मुझे वो भगोले में जिंदा दिखाई दे रहा है आका। उसके कदम जमीन रेत पर है और वो रेत पर चलता आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए भगोला भी उसके साथ साथ चल रहा है।
ताकि उसे हलाक कर सके। लेकिन आकाश जादूगर बुरी तरह ये सुनकर उछल पड़ा। लेकिन क्या? भगोले में मौजूद तलवारें, भारी बर्छे और कुल्हाड़े उमरू के जिस्म पर बुरी तरह से बरस रहे आका। लेकिन उमरू पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उमरू का जिस्म गोश्त पोश्त का ना बना हुआ हो, बल्कि फौलाद का बना हुआ हो। ये कैसे मुमकिन है? उमरू का जिस्म फौलाद की तरह कैसे सख्त हो सकता है? मैं नहीं जानता आका, होशम ने कहा। तो आकाश जादूगर ने गुस्से और परेशानी से हॉर्न बीजे और भगोला तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। अगर उमरू हलाक ना हुआ तो ये इसी तरह चलता सहरा के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाएगा। ये तिलस्म भी इसके हाथों फना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आका कि भगोले में मौजूद हथियार उमरू अय्यर का खात्मा कर देंगे। मुझे इस भगोले में उमरू अय्यर साफ दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसका जिस्म कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सहरा का आखिरी हिस्सा अभी काफ़ी दूर है। वहां तक पहुंचते पहुंचते उन हथियारों से यकीनी तौर पर उमरू अय्यर हलाक हो जाएगा। एक काश कि ऐसा ही हो, हौशम ने कहा। ऐसा ही होगा आका, आप फिक्र ना करें। ओ ये क्या? अचानक हौशम ने थोड़ी देर बाद चीख कर कहा। तो आकाश जादूगर भी चौंक पड़ा। क्या हुआ? उसे चौंकता देखकर आकाश जादूगर भी चौंकने पर मजबूर हो गया। उमरू अय्यर पहले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दौड़ रहा था का, लेकिन अब उसने तेज दौड़ना शुरू किया। देखिए, भगोला भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, हौशम ने कहा। तो आकाश जादूगर ने देखा, वाकई ही भगोला अब इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। क्या उमरू अभी तक इस भगोले के अंदर ही मौजूद है? हाँ का, उस पर तलवारें, कुल्हाड़े और बर्छे मुसलसल बरस रहे हैं, लेकिन उमरू पर कोई असर नहीं हो रहा। तब तो मुश्किल हो जाएगी। उमरू इस तेजी से भाग रहा है कि उसे सहरा के आखिरी हिस्से तक पहुंचने में अभी इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ आका, अब तो मुझे भी परेशानी शुरू होगी। क्या तुम कुछ कर सकते हो? नहीं आका, मैं इस तिलस्म में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। चालाक जादूगर इन तिलस्मात को जैसा बनाया उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाना मुमकिन ही नहीं। जाहिर है अब वो क्या कर सकते थे? आकाश जादूगर को यकीन था इस तिलस्म में उमरू अय्यर जिंदा ना बच सकेगा, लेकिन इस तिलस्म को भी उमरू अय्यर ने मात दे दी और वो भगोले में आने के बावजूद ना सिर्फ जिंदा था, बल्कि तिलस्म को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। और ये सब आकाश जादूगर के लिए अजियतनाक था। वो उमरू को सुर्ख लकीर की तरफ बढ़ता देखकर परेशान होता जा रहा था। भगोले को अपने साथ देखकर उमरू को यह एहसास था कि अब वो उससे नहीं बच सकता। इस भगोले में तेज धार हथियार भी देख लिए। वो जानता था इस भगोले में फंस गया तो उसके यकीनी टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो रुक गया और रुक कर यही सोच रहा था कि वो खुद को इससे कैसे बचाए। अचानक उसे पगड़ी में रखे सुनहरे मोती का ख्याल आया। सुनहरे मोती, मेरा जिस्म पत्थर की तरह सख्त बना दो, इस कदर सख्त कि मुझ पर तो कोई हथियार असर न करे और ना ही मुझे ताकतवर से ताकतवर दियो अपनी जगह से उठा सके। उमरू ने आंखें बंद करके पगड़ी में रखे सुनहरे मोती को हुक्म दिया। उसी पल उसे हल्का सा झटका लगा। अगले ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बेहद भारी हो गया। उसे अपना जिस्म ठोस होता महसूस हुआ। ये सब महसूस करती उसने आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली उसे अपने सामने नाचता हुआ भगोला हरकत करता दिखाई दिया। वो बेहद बड़ा और ताकतवर भगोला चकराता उसी की जानिब बढ़ रहा था। अगले पल उमरू को तेज और खौफनाक शोर की आवाज़ सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमना शुरू हो गया। उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। भगोला उस पर छा गया। हर तरफ से तेज खौफनाक चिंगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर उमरू को तलवारें, बर्छे और कुल्हाड़े की ज़रबें पड़ती हुई अपने जिस्म पर महसूस हुई। मेरा जिस्म इसी तरह पत्थर की तरह ठोस रहे, मेरा वज़न बड़ा रहे, लेकिन मेरी टांगों में इतनी सकत हो कि मैं चलना चाहूँ तो चल सकूँ, दौड़ना चाहूँ तो दौड़ सकूँ। उमरू ने कहा तो उसके जिस्म में बिजली की सी सरसराहट दौड़ गई। उमरू को अपनी टांगों में हरकत महसूस होने लगी। उसने कदम उठाया तो इस बार उसका कदम आसानी से उठ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया।
उमरुया ने दिल ही दिल में पगड़ी में छुपे सुनहरी मोती से मुखातिब होकर कहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, भगोला उसे लपेट में लिए उसके साथ बढ़ने लगा। बहुत हुआ का आपने सुनहरी मोती की मदद लेकर खुद को इस तूफानी भगोले से बचा लिया, वरना तो मैं आपको इस भगोले की जर में आता देखकर डर गया था और आपसे अलग होकर दूर भाग गया था। तो तुम हो ही बुज़दिल। मैं जानता था मुझे इस तिलस्म से कैसे बचना है। मैं सोच समझ कर ही अपनी पगड़ी में सुनहरी मोती को छुपाया था। ये सहरा बहुत तवील है आका, आप इस तरह चलते रहे तो सहरा की सुर्ख पट्टी तक पहुंचने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। मुहाफिज बोने ने इस बार फिक्रमंदी से कहा। सुर्ख पट्टी क्या मतलब? इस सहरा का एहतमाम एक सुर्ख पट्टी पर होता है आका। अगर आप सही सलामत सुर्ख पट्टी तक पहुंच जाए तो ये तिलस्म फना हो जाएगा। कहाँ है सुर्ख पट्टी? जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपके पैरों में सुर्ख जूतियां हैं, आप दौड़ना शुरू कर दे। अब ये भगोला आपको नहीं रोक सकेगा। आप दौड़ते हुए सुर्ख पट्टी तक पहुंच जाए। फिर आप जैसे ही सुर्ख पट्टी के दूसरी तरफ पहुंचेंगी, भगोला भी खत्म हो जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने आसपास में सर हिलाया। फिर उसने दौड़ना शुरू किया। सुर्ख जूतियों की मदद से वो दौड़ने की रफ्तार तेज से तेज करता जा रहा था। फिर देखते देखते उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके तेज दौड़ने के बावजूद भगोला उससे अलहदा ना हुआ। वो भी इसी तेजी से उसके साथ दौड़ता रहा। तेज आका और तेज दौड़ने के लिए अब अपनी कुव्वत लगा दे, मुहाफिज बोने ने चीख कर कहा। तो उमरुया ने अपनी रफ्तार में और इजाफा किया। अब वो वाकई आंधियों की रफ्तार की तरह मीलों दूर भागता जा रहा था। उसने पैरों में जो सुर्ख जूतियां पहनी थी, उनकी एक खासियत ये थी कि उमरू दिन रात सैकड़ों मील भी दौड़ता रहता तो उस पर किसी किस्म की थकावट का असर ना होता। सुर्ख जूतियां उसे हशाश बशाश और पुरसुकून रखती, इसलिए उमरू को कोई फिक्र न थी कि मुसलसल दौड़ दौड़ कर वो थक जाएगा। कई घंटों तक दौड़ने के बाद भी फासला कम होने का नाम ना ले रहा था। बस आका, थोड़ा ही फासला रह गया, आप सुर्ख पट्टी तक पहुंचने ही वाले। अचानक मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी। उमरुया ने दौड़ने के लिए जान लगा दी। अचानक वो उछला और उलट कर गिरता चला गया। उसका जिस्म तेजी से घूमता गया। फिर जैसे उसका जिस्म रुका, उसी लम्हे तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ों के साथ हर तरफ से बिजलियाँ गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक होलनाक धमाका हुआ और वो भगोला जिसमें उमरुया मौजूद था फटकर बिखरता चला गया। उमरू की आंखें ये देखकर फट पड़ी कि भगोला यूं फटकर बिखर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी और मजबूत चिमनी फटकर बिखर जाती है। भगोले के हथियारों के साथ चट्टाने, भारी पत्थर और न जाने क्या कुछ मौजूद था जो भगोले के फटते हर तरफ बिखरता चला गया। हर तरफ यकलक खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर बाद मौत की सी खामोशी। उमरुया जमीन पर गिरा हुआ था। उसे सवाए तेज सीटियों के कुछ सुनाई न दे रहा था। उसी पाल उससे तेज और गरजती हुई आवाज सुनाई दी। सहरा तिलस्म फना हो गया। इसे फना करने वाला उमरुया है जो हुन्नी भगोलों से बचकर सहरा की सुर्ख पट्टी तक पहुंचने में कामयाब हो गया, गरजदार आवाज ने कहा। और वहां एक बार फिर खामोशी छा गई। खामोशी के साथ ही उमरू को भी अपने दिमाग में अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। उसने सर झटक झटक कर अपना हौस बहाल करने की कोशिश की, मगर बेसुध। चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो गया। खत्म शुद। तो बकिया अगले हिस्से में जानेंगे कि उमरुया के साथ अगले तिलस्मात में क्या हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले हिस्से में।